रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो बाकी पेरेंट्स नहीं सिखाते? The rich don't necessarily teach their children about money, but they don't make money significant. हर चीज़ पैसे की नहीं होती. Everything doesn't carry a price tag. कुछ लोग बड़ी आसानी से पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं बनते, और कोई ऐसा नहीं है बंदा, वो थोड़ा पेसिमिस्टिक सोचता है, तो वो कैसे इस तरफ आ जाए? First, you have to understand it's not personal. The universe is not personally attacking you. What exactly is this wealth mindset? Something about the way they look at life, something about their belief systems creates this mindset जहाँ पे opportunities आएंगी पर आपको लिटरली सुनाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप बिलीव करते हो कि आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, आप बिलीव करते हो कि आपके साथ बुरा ही होता है. सो आपका जो बिलीफ होगा, आप वो ही अपॉर्चुनिटीज, वो ही सिचुएशंस को ग्रैब कर पाओगे. और जिस बंदे का बिलीफ होगा कि मैं तो बड़ा लकी हूँ, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, वो इमीडिएटली उस अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करेगा, जैसे कि उसकी ना इंटरनल एंटेनास ट्यून्ड हैं टू फाइंड दोज अपॉर्चुनिटीज. So eventually, what is a wealth mindset? It's a mindset where you believe you're wealthy or not, where you believe you're deserving or not, or you believe it's something that happens to other people. कितनी बार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गरीब ही रहते हैं? ऐसा कोई टूल किट बता सकते हैं कि इस चक्रव्यूह से लोग बाहर निकल सकें? वो कहते हैं ना कि लाइफ में सही लोग सही टाइम पर आते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी लाइफ में कुछ साल पहले शिवानी और उनका वेंचर द ऑर्किड ट्री आया, जिसके वजह से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई. मेडिटेशन, एनर्जी, सेल्फ अवेयरनेस और हीलिंग के जरिए मेरी सोच में एक नया पर्सपेक्टिव आया. और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मुझे लगता है हम सबका फेवरेट टॉपिक होगा. इट्स अबाउट वेल्थ, हाउ टू हैव अ वेल्थ माइंडसेट एंड हाउ टू क्रिएट वेल्थ. और शिवानी एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना जो वेल्थ और अबंडेंस को हर एंगल से समझती है. उनका जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल एक्यूमेन, बिजनेस को समझना और इंसान के पोटेंशियल को डीपली समझना, ये ही उन्हें वेल्थ के टॉपिक का एक ट्रू थॉट लीडर बनाता है. एंड शी हैज ट्रेन द हूज हू ऑफ द वर्ल्ड. सो लेट्स डाइव इन क्विकली. Hi Shivani, I'm so happy that you are here with us today. Thank you, Shraddha. Thank you for having me over. Super. So to begin with, please tell us what exactly is this wealth mindset? And if somebody who's new to this concept, how would you make him understand this concept? Okay, great question. So, wealth mindset is something a lot of people are talking about. आजकल सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. किसी से भी आप बात कर लो, पीपल विल से एवरीबडी इज चेजिंग मनी, सबको पैसे चाहिए. ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो बोलेगा कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए. जिसके पास है उसको और चाहिए, एट्सेट्रा, राइट. बट हम लोग देखते हैं, व्हेन वी लुक अराउंड अस, हम देखते हैं ऐसे लोगों को जिनका बहुत ईजिली पैसा बन जाता है. एंड देन द अदर साइड ऑफ इट आर पीपल जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फिर भी उनका दे आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, दे आर नॉट अचीविंग एनीथिंग. So when you start to look a little deeper, this wealth mindset concept comes into play, which is simply saying something about the way people think, a certain person thinks, something about the way they look at life, something about their belief systems creates this mindset where wealth comes to them. So I'll give you a simple example. There was this one time I was on a flight and I was sitting in an economy seat, और मेरे बगल में एक old सी lady बैठी हुई थी, right? And I was in the window seat, ये बीच की सीट में थी, और aisle seat पे कोई और young girl बैठी हुई थी. So business class से एक और लड़की आई and she was telling the girl on the aisle seat that ये मेरी मम्मी है बीच में, तो आप मेरे साथ सीट स्वैप कर लो, आप बिजनेस में चले जाओ, मैं इधर बैठ जाती हूँ. ओके. उसने 5 बार ये बात रिपीट की होगी. उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रही है. शी केप्ट सेइंग व्हाट. Finally, I was like, अरे मैं ले लेती हूँ आपका बिजनेस का सीट, and I switched seats with her. And later I was thinking about it. This is something of a wealth mindset, जहाँ पे opportunities आएंगी पर आपको लिटरली सुनाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप बिलीव करते हो कि आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, आप बिलीव करते हो कि आपके साथ बुरा ही होता है, आप बिलीव करते हो कि पैसा आसानी से नहीं आता. सो आपका जो बिलीफ होगा, आप वो ही अपॉर्चुनिटीज, वो ही सिचुएशंस को ग्रैब कर पाओगे. और जिस बंदे का बिलीफ होगा कि मैं तो बड़ा लकी हूँ, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, वो इमीडिएटली उस अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करेगा, जैसे कि उसकी ना इंटरनल एंटेनास ट्यून्ड हैं टू फाइंड दोज अपॉर्चुनिटीज.
So eventually, what is a wealth mindset? It's a mindset where you believe you're wealthy or not, where you believe you're deserving or not, or you believe it's something that happens to other people. सो एग्जैक्टली मैं पूछने वाली थी कि ऐसा हमने बहुत देखा है, कुछ लोग बड़ी आसानी से Yeah. पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं बनते आसानी से। सो ये जो बिलीफ सिस्टम के बारे में हमने बात की, तो ये लोग क्या ओरिजिनली वैसे होते हैं या ये लोग अपने आप को ऐसा बनाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कोई ऐसा नहीं है बंदा, वो थोड़ा पेसिमिस्टिक सोचता है, तो वो कैसे इस तरफ आ जाए? सो सबसे पहले तो लोगों को अवेयरनेस चाहिए. सो अगर आप नॉर्मली किसी से बात करो, लेट्स से कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, आप उस आदमी से बात करो, वो हमेशा आपको जिस टोन में बात करेगा ना, दे विल टेल यू कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, मैंने ये इन्वेस्ट किया, वो बुरा हुआ, मेरे बॉस ने मुझे रेज नहीं दी. इट्स ऑलवेज दे आर लुकिंग फॉर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस एज प्रूफ ऑफ वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर देम. बट दे आर नॉट स्टॉपिंग टू आस्क कि मेरे दिमाग में, मेरी रियलिटी में, मेरी थिंकिंग में ऐसा क्या है जिससे मेरे साथ ऐसा हो रहा है. लाइक फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट पर्सनल. द यूनिवर्स इज नॉट पर्सनली अटैकिंग यू. द यूनिवर्स इज न्यूट्रल. तो आप जिस तरह के हो, आपकी लाइफ, आपकी रियलिटी उस तरह की बनती जाएगी. सो ये नहीं है कि आपके साथ जानबूझ के बुरा हो रहा है, उसके साथ जानबूझ के अच्छा हो रहा है. समथिंग इन यू इज अट्रैक्टिंग. जैसे अ सिंपल एग्जाम्पल इज, अगर आप एक गार्बेज कैन हो तो फिर आपके ऊपर मक्खियाँ ही आएंगी, राइट? वर्सेस अगर आप एक फ्लावर हो तो आपके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाइज बैठेंगी. सो इवेंचुअली इट इज़ नॉट दैट द यूनिवर्स आपकी तरफ मक्खियाँ भेज रहा है और उस दूसरे आदमी की तरफ बटरफ्लाइज भेज रहा है. इट इज़ आप कौन हो, हु आर यू, दैट इज क्रिएटिंग दोज सर्कमस्टांसेस. लेकिन शिवानी, कितनी बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग, और हमारे देश में तो वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, कितनी गरीबी है, दिस सब कितनी मिडिल क्लास पॉपुलेशन है. सो कभी वैसा वेल्थ आया ही नहीं है, तो वो इंसान कैसे सोचेगा कि आई एम एबल टू क्रिएट वेल्थ, जब देखा ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं किया है? तो Very good question. So this is again a belief. A lot of people बोलते हैं कि the rich are getting richer and the poor are getting poorer. Okay, a simple fact. Look around you today. All the rich people, is it really generational wealth? Most of them are first or second generation rich. They are not going down 6-10 generations deep. Yes. So if the rich were getting richer and the poor were staying poorer, where did these people come from? It is not true. It's not even true just in India. अगर आप दुनिया भर में देखो, if you can count the people like Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, even the Ambanis, the Adanis, these are not 4-5 generations deep. Yes. So it is not true that the rich are getting richer and the poor are getting poorer, but this is an excuse you can buy into and make yourself small by associating with the idea that I'm middle class, so I will always stay middle class. Middle class is not a state of how much money you have in your bank, but what if it's a state of your mind, the way you think? I'll give you a simple example. Very often people will make a statement like they can afford it because they are rich. और वो अमीर हैं इसलिए वो ऐसे कर सकते हैं. या इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. इस बात में ही आपने ये बोल दिया कि वो अमीर हैं, आप नहीं हो. यू सेपरेटेड योरसेल्फ. तो आपने पहले यूनिवर्स को बता दिया आप कौन हो. तो अब वो अपॉर्चुनिटीज जो अमीरों को मिलती हैं वो आपके पास आएंगी भी नहीं, क्योंकि आपने पहले बोल दिया मैं तो वो हूँ ही नहीं. बट देयर इज ऑल्सो समथिंग कि इंसान के पास कितना पैसा है. सो सपोज जो मेड्स हमारे घर पे काम करती है, उनके डेली बैटल्स ही कितने ज़्यादा होते हैं. छोटे पैसे के लिए कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. उनके लिए वो रियलिटी ही नहीं है, तो फिर भी वो कैसे सोच पाएंगे? ओके, सो आई गिव एन एग्जांपल. मेरे पास एक मेड आती थी, and same as any maid in any house. Yeah, she was working hard, she was working 4 jobs at a time, etc, etc. Then every mango season she would come and tell me कि भाभी हम mangoes मंगाए हैं village से, आप खरीदोगे क्या? And I was like great, आप ये side में business कर रहे हो. And she's like हाँ भाभी, हम लोग कोई भी opportunity होता है ना, हम लोग लेते हैं. And if you ever spoke to her, she would never talk about हम गरीब हैं, which is the standard thing they buy into. अगर आप बार बार इस बात को reinforce करते हो कि आप गरीब हो, वो अमीर हैं, आप गरीब हो, वो अमीर हैं, तो आप you are creating this massive divide. कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता. It is all a state of mind. आप में और किसी so called super wealthy में कोई फर्क नहीं है. आप सब सेम भगवान के बच्चे हो. We are all children of the same God. So why do you think God is playing dice और आपको मुश्किलों में डाल रहा है और उनको अच्छी चीज़ें दे रहा है? It's just a mindset. When we talk about
जैसे उसकी लाइफ मुश्किल है, यू नो थिंग्स अराउंड हर इज डिफिकल्ट, उसका रियलिटी इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि वो उस तरफ उसमें पैदा हुई थी, उसका रियलिटी इसलिए ऐसा है क्योंकि वो उस तरह सोचते हैं. सो जो आदमी सोचता है वो गरीब है, दे विल फाइंड देमसेल्व्स इन गरीबी. I'll give you a simple example. Say somebody says that she's so humble even though she's so rich. ठीक है? This is a common thing बहुत people सुना say, है. right? Now, the minute you say something like that, what you're telling your subconscious is rich is usually not humble. Yeah. This one is standing out because she's humble. Yes. Now tell me, अगर आप किसी से भी पूछोगे, do they want to be proud? Do they want to be arrogant? Do they want to be disliked? No. So what are you telling the universe? कि मुझे rich मत बनाना क्योंकि rich लोग तो greedy होते हैं, rich लोग तो proud होते हैं. Do you get that? So आप constantly in beliefs से, in thoughts से इस बात को reinforce कर रहे हो कि मुझे rich मत बनाना, मुझे ऐसा मत बनाना, मुझे वैसा मत बनाना. तो आप एक तरफ से तो बोल रहे हो I want to be rich, दूसरी तरफ से आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि रिच लोग तो प्राउड होते हैं ना, रिच लोग तो ग्रीडी होते हैं ना, अरे रिच क्या करना, मेरे पास एटलीस्ट फैमिली तो है. अनदर कॉमन स्टेटमेंट आई हैव हर्ड पीपल से इज, सो व्हाट इफ वी weren't rich, at least we were happy. Yeah. That's so crazy. This is again believing that rich is usually not happy. So what now? Question being, would you allow yourself to become rich because you've already decided rich is not happy? Exactly. So if I become rich, will you be happy? Not true. So ये काफ़ी sayings ये बहुत कॉमन है कि पैसा आने से लोग बदल जाते हैं. Yeah. यू नो जैसे जैसे वेल्थ आने लगता है लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं. Yeah. बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. ये सोच से कैसे लड़ना चाहिए? So a lot of people think, अच्छा मुझे आप सिंपल बात बताओ, अगर आपके पास पैसा आएगा या तो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी या, बट दैट डजंट मीन कुछ और नहीं आएंगी, राइट? सो लाइफ में ना चॉइस है, आपके पुअर पीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या रिच पीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ये नहीं है कि पैसा विल टेक अवे ऑल योर प्रॉब्लम्स, बट इट विल चेंज योर प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. यहाँ यू नो देयर इज इवन अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे पता नहीं उसका मैं कैसे यूज करूँ. Isn't that a better problem to have than not having the money? So it's not like your problems will go away, they'll just change. But what if life was not about making problems go away? So why have we associated that idea that जिंदगी में सब हमें सिर्फ यही अटेम्प्ट करना है कि सारी प्रॉब्लम्स हटा दो, सब कुछ ठीक कर दो, और पैसा आएगा तो सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे. जो नहीं होगा. एब्सोल्युटली नॉट. तो आपके प्रॉब्लम्स अलग होंगे. प्रॉब्लम्स अलग होंगे, रिच पीपल प्रॉब्लम्स होंगे वर्सेस पुअर पीपल प्रॉब्लम्स, बट इवन द रिच हैव प्रॉब्लम्स, इवन द पुअर हैव प्रॉब्लम्स. सो अ फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड इट्स बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज देन ऑन द फुटपाथ. ट्रू. तो आप चूज कर लो, आपको ये प्रॉब्लम बेटर लग रही है आप यहाँ पे रहो, आपको वो बेटर लग रही है आप एस्पायर करो. जो हम बात कर रहे हैं इट्स अबाउट बिलीफ सिस्टम. अब हमको भी पता है, हम कितना सुनते हैं सोशल मीडिया पे, पढ़ते हैं कि चेंज योर बिलीफ, पर इतना आसान नहीं होता है बिलीफ चेंज करना. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गुड. सो सबसे पहले लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं कि बिलीफ क्या है, हाउ मच ऑफ दैट इज जस्ट समथिंग दे आर सेइंग. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पूछ लो, चलो आई विल आस्क यू श्रद्धा, डू यू वांट टू बी रिच और पुअर? Rich. Okay. Now, do you want to watch a horror movie or a comedy movie? Comedy. If you were given a choice between black clothes or say blue clothes, what would you like to wear? Both. Okay, so let's say if you were given a choice between healthy food or unhealthy food, what would you like to eat? Healthy food. Yeah. Okay, so now you chose healthy, you chose comedy, and you chose rich. Now, could there be someone out there who would choose the other three? They could choose unhealthy, they could choose horror, and they could choose poor. And what if in that respect, poverty is also a choice? So really, you mean to say that everybody who's poor, it's because of their choice? Yeah, because if you even think about it, even you and I are poor compared to someone else. They can look at us and they can say, oh, they're so poor. Why would they choose poor? It must be bad luck, or they mustn't have had a choice. But we like our lives. We enjoy our lives. We are happy. You get that? So we are not apologizing for our level of finance. So there are others who we look at and we say, अरे वो गरीब है, बेचारा है. What if they are not बेचारा? उनकी ज़िंदगी में वो content हैं और उस ज़िंदगी से वो जो सीख सकते हैं, that's good enough for them. हाँ, you're right. You know, कभी कभी हमें दूसरों की लाइफ ज़्यादा टफ लगती है, उनको खुद को तो नहीं लगती. बट हमारी सोसाइटी में
जिस तरह से डिस्पैरिटी कभी कभी हम देखते हैं, बहुत Mhm. ज़्यादा डिस्पैरिटी है, Mhm. एंड यू योरसेल्फ थिंक कि यार दिस इज रियली अ स्ट्रगल व्हाट दे गोइंग थ्रू, यू नो, Mhm. समटाइम्स द वेदर इज सो डिफिकल्ट, काम इतना मुश्किल होता है, पैसे नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तब ये Mhm. सिचुएशन देखते हैं तब तो ऐसा लगता है यार रियली दे आर इन अ बैड प्लेस. Yeah, and no denying that there are a lot of people struggling financially, are not in a good place. I'll give you another example. This person we were working with, he once shared that unke family mein, small family, father lost his job, the son lost his job, the mother was a housewife. He's like, इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे पास एक दिन दूध खरीदने के पैसे नहीं थे घर में. Okay, and this is well educated, everything. इतना बुरा दिन आ गया. He's like, फिर मैंने एक दिन उठा, I got out of bed and I told myself, आज के लिए, just for today, मैं एक चीज़ के लिए grateful रहूँगा. ओके, एंड ही इज लाइक, मुझे कुछ नहीं मिला, बस सुबह मेरी जो चाय मम्मी ने बना के दी ना, मैंने बोला अरे मैं कितना लकी हूँ, आज मेरे को इस चाय में दूध मिला, वी कुड अफोर्ड द मिल्क. Yeah, he's like, and I started telling this to everybody in the house. घर में सब लोग एक छोटी छोटी चीज़ पे फोकस करने लगे कि चलो इसके लिए तो खुश रहो, इसके लिए तो ग्रैटिट्यूड दिखाओ, इसके लिए तो बोलो कि हाँ देखो हमारे पास कितना है. And he's like, 3 महीने में इतना सिचुएशन बदल गया. Today this guy runs a massive company. Really? So it is again going back to state of mind. क्या किया आपने? आप मुश्किल सर्कमस्टांस में तो हो, नो डिनाइंग दैट कि आपकी सर्कमस्टांस मुश्किल है, बट आप माइंडसेट क्या होल्ड कर रहे हो उस सर्कमस्टांस में विल डिटरमिन आगे क्या होगा. ठीक है, आप हमें थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि काफ़ी सारी फैमिलीज में यूजुअल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस क्या होती हैं विच दैट होल्ड्स देम बैक फ्रॉम क्रिएटिंग वेल्थ. So statements like when you tell people things like बच्चों को बोला जाता है ना पैसे पेड़ पे नहीं उगते. Yeah, this is a very common thing people say in middle class families. और या बोला जाता है, I don't know if this is heard common, but people say things like पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है. Yeah, again these kind of statements, what are they reinforcing? Money is scarce, money is difficult to come by. So you have to make yourself smaller to adjust to the amount of money available. इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो? आप मनी को अपनी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना रहे हो. तो आपका सबसे बड़ा चीज लाइफ में क्या बन गया है? पैसा बन गया. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ होम्स, अ लॉट ऑफ मिडिल क्लास होम्स, एवरीथिंग इज अबाउट मनी, एवरीथिंग इज अबाउट द प्राइस टैग, एवरीथिंग इज अबाउट कितने का है, वाज इट वर्थ इट, वाज इट नॉट वर्थ इट, हमें करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए. सो द वे आई लाइक टू लुक इट इज, हम लोग ना पैसे को अपना भगवान बना लेते हैं और पैसा ही डिसाइड करेगा क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा. हम लोग जिंदगी तो जीते ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी समथिंग एज स्मॉल एज, चलो आप डिसाइड करते हो कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, पर आप क्या बोलोगे? जब मेरे पास 20 लाख रुपए होंगे तब मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी. तो आप अपनी ड्रीम भी नहीं जियोगे जब तक भगवान नहीं डिसाइड करेगा कि आपको ये ड्रीम अलाउड है कि नहीं. पर कभी कभी किसी को वर्ल्ड टूर करना नहीं है पैसे, तो क्या करें? सो द क्वेश्चन टू आस्क इज, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द स्पेस ऑफ पैसे नहीं है, से मुझे करना है, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, मुझे पता है एक दिन मैं करूंगा. That knowing, that confidence that you are a child of God, everything will be provided for you. The problem is you don't ask, you decide, you conclude and you judge. You say कि जितना पैसा उतनी चादर, but वो line, वो boundary तो आपने बनाई है. तो आप ये कह रहे हैं कि आप विश्वास करिए दैट यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड एंड गॉड विल गिव यू. ये ही सोच में रहना है. And God will not give you because you ask. God will give you because of who you are. Yes, and you will have to teach us who you are, so what to become exactly. Yeah, so till you see money as something outside of you, till you see money as वो लोग पैसे वाले हैं, वो लोग रिच हैं, वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते, हम ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकते. Yeah, you will always make money something separate from you. The struggle in life is to become that which you want to be. For example, आप क्या सोचते हो? Most people think पैसा आएगा तो खुश होंगे, खुशी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, right? But does that mean कि जो rich होते हैं वो खुश होते हैं? We look around us, it's not true. पैसा लोगों को खुशी नहीं देता, but most people are postponing happiness कि पैसा आएगा तब खुश होंगे.
But is it true? It's not even just money limited. So we get so many people who are so sort of held back in life. जब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं खुश होंगी, जब मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा तब मैं खुश होंगी. तो जिन लोगों की बेटियों की शादी हो जाती है वो खुश हो जाते हैं, जिन लोगों के बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं वो खुश हो जाते हैं. नहीं, you've just decided you're going to postpone happiness. So how will the universe reward you? It does not reward you for what you ask for. It rewards you for what you are. So what are you right now? You are the person who's wishing to be happy. You will stay that. What if you choose happy now and things start to change? पर शिवानी आप कह रहे हैं तो ऐसे तो आप बिल्कुल कंटेंट रहिए लाइफ में. Good question. So a lot of people think, again ये भी एक point of view है, a lot of people think कि क्योंकि मेरे पास नहीं है इसीलिए मुझे कमाना है. For example, आपको लोग ये भी बोलेंगे तुम्हारे पास तो इतना है, तुम क्यों इतना चाहते हो, राइट? सो ये एसोसिएशन है कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग और लेट्स से पैसा कमाना चाहते हैं, वो somehow greedy हैं. But what if that's not true? What if I can have a lot and still aspire for more, and that doesn't make me wrong? So why do you have to start on a negative? Like जरूरी है कि आप भूख से मर रहे हो before आप खाना खाओ? हो सकता है कि आपका पेट भरा है but you still want to taste something delicious. So what if you can come from a space that you don't have to be a minus to aspire for a 5 or a 10? You can be a 5 or 10 and aspire for a 50 or a 100. So you're saying it's okay कि अगर किसी को लाइफ में नहीं चाहिए कुछ, बोले मैं बहुत खुश हूँ जैसा है जितना है पर मैं खुश हूँ, that's also fine. Yeah. Some people जिनके पास है, इनफ है, काफी, वे बोले नहीं हमको और चाहिए, वो भी फाइन है. लेकिन हमारे पास कम है वो सोच मत रखो. Exactly. हमारे पास कम है and also somewhere this feeling that मेरे पास नहीं आता, मेरे पास नहीं होता, या जिन लोग एस्पायर करते हैं, जो लोग चाहते हैं और पैसा, somehow वो गलत है. हाँ, exactly. So it's like that sour grapes वाला एनर्जी कि अरे वो पैसे के पीछे भाग रहा है. What does that mean? पैसे के पीछे भाग रहा है? आप भी तो रोज ऑफिस जाते हो, काम करते हो, क्यों करते हो? घर पे बैठो, क्यों भाग रहे हो पैसे के पीछे? आई थिंक मोस्ट पीपल हु आर वर्किंग 9 to 5 80 hours 90 hours a week have enough money to at least feed themselves. Yes, so it's not like वो भूखे मर जाएंगे अगर काम नहीं करेंगे, बट वो भी तो चाह रहे हैं कि लाइफ बेटर हो, एस्पायर कर रहे हैं लाइफ बेटर होने के लिए. So this is a good point actually that brings up a lot of people you can realize कि आपकी beliefs क्या हैं by the judgments you have about the rich. तो आप जो रिच लोगों को देख के आप किस तरह सोचते हो ना, आप यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे वैसा नहीं बनना. रिच लोग ग्रीडी होते हैं, रिच लोग पैसे के पीछे भागते हैं, वो प्राउड होते हैं. सो व्हाट आर यू टेलिंग द यूनिवर्स? मुझे नहीं रिच बनाना, मुझे उनके जितना अमीर नहीं बनना. सो दिस इज वन वे यू कैन स्टार्ट टू बिकम अवेयर कि आपकी बिलीव्स क्या हैं, आप किस तरह क्या नज़रिया रखते हो रिच पीपल की तरफ. सो इस पे ना मुझे 2 सवाल आ रहे हैं शिवानी. पहला ये सवाल था कि सोसाइटी में आज जिस टाइम में हम रह रहे हैं, हर चीज़ इतनी महंगी और हर चीज़ पैसे से ही तो मिलती है, बिना पैसे के मिलता क्या है? मतलब लोग बोलते हैं ना आजकल कहने के लिए कि तुमको प्यार भी पैसे से मिलता है. तो जब पैसा इतना डिमांड में है तो क्यों नहीं कोई पैसा करे? एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. एंड कोई और ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता. And that's also fine. Both are choices. किसी को हॉरर मूवी देखनी है, किसी को कॉमेडी देखनी है. जस्ट बिकॉज मैं हॉरर देख रही हूँ और आपको कॉमेडी देख रही हो तो डजंट मीन मैं गलत हूँ, आप सही हो. पर इम्पोर्टेंस तो हमेशा रिच इंसान को मिलता है ना, पर और इम्पोर्टेंस तो हर किसी को चाहिए. नॉट नेसेसरी. कई लोग बहुत कंटेंट हैं नॉट बीइंग इम्पोर्टेंट, दे आर फाइन. अच्छा. So being poor or being rich, what if they were choices and they are not wrong choices? In fact, no choices are wrong, they're just choices. So basically person who's rich and wealthy उसको हमेशा लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं. So that person becomes very aspirational. But if you're not that person, you should be okay with yourself. You saying that? Yes, and if you are not content with your circumstances, the simple truth of the matter is your point of view creates your reality. आप जिस तरह सोचते हो आपकी ज़िंदगी उस तरह की बनेगी. It is not the reverse. आप इसलिए नहीं ऐसा सोचते क्योंकि आपकी लाइफ ऐसी है. आप जिस तरह सोचते हो आपकी लाइफ वैसी बनती जाएगी. So अगर आप सोचते हो आप अनलकी हो, the universe will give you hundreds of opportunities to prove you right.
अगर आप सोचते हो आप रिच हो, द यूनिवर्स विल गिव यू हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट विल प्रूव यू राइट. सो लेट्स पुट इट दिस वे, द वे आई लाइक टू थिंक ऑफ इट इज, जैसे यूनिवर्स ना आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है और बोल रहा है सो बी इट, सो बी इट, तथास्तु तथास्तु तथास्तु. आप जो मांग रहे हो आपको मिल रहा है. आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हो कि आप 99.99999% ऑफ द टाइम बस यूनिवर्स को यही बोले जा रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. बट आप कभी भी मांगते नहीं हो. अगर आपको वर्ल्ड टूर लेना है तो मांगो ना. वन डे आई वांट टू डू दिस वर्ल्ड टूर, चल लेट्स मेक दिस हैपन. एंड यू विल स्टार्ट टू सी थिंग्स विल स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस. बट लोग क्या करते हैं, बोलते हैं जब मेरे पास 20 लाख रुपए होंगे ना तब मैं वर्ल्ड टूर लूंगा. एंड आई कैन गारंटी यू उस बंदे के पास जब वो 20 लाख रुपए होंगे ना, वो वर्ल्ड टूर नहीं लेगा. उसके और 40 प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जिसके लिए वो 20 लाख रुपए यूज करने होंगे. तो जैसे अगर किसी को अभी फ़िलहाल सपोज़ मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे फिर भी वर्ल्ड टूर करना है, तो मुझे भगवान से या यूनिवर्स से क्या कहना चाहिए कि I प्लीज़ would मुझे like to do करना this. है, I'd like to do this, please Yeah. give it to me. Please give it to Absolutely. me is okay. Please give it. No, it's when you're saying please give it to me, you're begging. Yeah, so You're coming I'd from like to do this. Just say that. Yeah, I'd love to do this. Chal, let's make this happen. Let's make this happen together. Yeah, the universe is in your favor, but it will not judge you. It will not criticize you, and it will not tell you, नहीं नहीं बेटा horror movie क्यों देख रहा है, comedy देखना. इससे अच्छा तेरे को horror देखनी है, ये ले horror देख. You know, I want to share my personal experience. हाँ, जब मैं नई नई बॉम्बे आई थी ना, तब मैं ऑडिशंस के लिए मैं बस में जाती थी और लोकल ट्रेन्स में जाती थी. और जब मैं बस में जा रही होती थी ना, तो मैं ऐसे गाड़ियों में देखती थी जब व्हेन women used to drive around with chauffeur driven cars. और जब मैं उनको देखती थी ना, तो मैं हमेशा मेरे मन में ऐसे इस तरह से सोचती थी, अच्छा यू नो रिच पापा है तो बड़ी गाड़ी, रिच हस्बैंड है तो बड़ी गाड़ी, एंड यू नो शी मस्ट बी सो एरोगेंट एंड अनकाइंड, एंड यू नो ऐसे मैंने बना लिया था. जब मैं ऐसे वेमेन को देखती थी, मे बी आई वुड हैव बीन इनसिक्योर और ये मेरी जेलसी हो गई, पता नहीं क्या. एंड देन अब मैं कभी कभी व्हेन आई ड्राइव समटाइम्स विद माई ड्राइवर, और मैं कभी कभी वो बस में देखती हूँ लोगों को, और मैं करता ये लोग भी मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे शायद, क्योंकि मैं इनके बारे में ऐसा सोचती थी. So I'm sure it was a wrong mindset. No, not necessarily. But so what you said is very true. A lot of people think like this. And the reason they think like this is how they cope with their lives. It's a coping mechanism. Yeah. So in your case, you thought like that, but you didn't make it about कि मेरे को इनके जैसा नहीं बनना. In fact, you're saying this verbally, but the belief was मुझे ऐसा चाहिए एक दिन. अच्छा. You get that? I want to be that. I want to have this life. So the universe started manifesting it for you. Do you get that? But the ones who truly hold on to that as their bitterness against the world will create a life which proves them right, which is, yes, you have a right to be bitter because you'll be given more and more circumstances where you'll be proven right. Yes, okay, yeah, see, shitty things happen to me all the time. Right. And recently, I mean, this happens to me at times. I need to get better at it when people use a lot of luxury, like big brands. So I have something against, them. And my husband, you know, he is really fond of these brands. और मुझे लगता है I have this angst कि how can somebody charge so much just for being this brand, which according to him, and even I think it is wrong energetically as well. जिसको जो charge करना है, जिसको जो use करना है, जिसको जो पहनना है, वो पहने. Who am I to judge? True. But वो कहीं ना कहीं, you know, when you see people carrying these big brands and all, you judge. And I know it's wrong. Yeah. I okay. want to get better at it. Yeah. Awesome. So every time you catch yourself judging them, ask yourself, oh, interesting, I'm thinking like this. What else can I think? Maybe what I truly want is I want to be with the one carrying that Christian Dior bag. Yes. Yeah. So why don't we flip it? Instead of making yourself wrong for it, ask yourself, why is it bothering you? The reason it's bothering you is maybe you also want that. Yeah. So ask for it. Awesome. You know what? I have so many aspirations. I have so much desire. मुझे बहुत बड़ा बनना है. Isn't that a beautiful energy? Yeah. Maybe I still don't know. Do I really want it? Or maybe I really want it, but I'm not really able to tell that myself. So good point. You know, a lot of people talk about simple living and high thinking. Yeah. Yeah. I love that idea as long as the simple living is a choice.
Simply because you can't afford it, it's not simple living, it's a bitter life. कभी कभी मुझे लगता है अगर इतने वांट्स में जीते ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो बहुत ही बिटर हो जाते हैं. इससे अच्छा दिमाग में सोचे कि यार सिंपलिसिटी इज एन गुड प्लेस टू बी, तो वो थोड़ा खुद को आसान भी लगता है, जिंदगी आसान लगने लगती है. And nothing wrong with that, but if it's coming from a space of क्योंकि मैं afford नहीं कर सकता तो मैं इसको buy in करूँगा, then you are buying into a limitation. But if you're coming from a space of, you know what, I can afford to buy a Mercedes, but I would rather be driving around in a cheaper car. That's a different space altogether. That is where simple living is a choice. But when simple living becomes about, I don't have a choice, so I have to live simply, so I'm going to pretend this is what I want. So now there's a disconnect between who you are on the inside and who you're portraying on the outside. So वो पता कैसे चलेगा? It's just हम ही अपने आप को जज कर पाएंगे, राइट? So essentially at the bottom of it all is awareness, is consciousness. आप कितने aware हो, कितने conscious हो, because हम क्या सोचते हैं. I'll give you a simple example. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है, और कोई आदमी आता है एंड यू लाइक, अरे मैं इसको जानती हूँ, ओके, एंड देन ही लुक्स एट यू एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स यू, यू लाइक, ओ शिट, ये है क्या, ये वो है क्या, ये इसका रिलेटिव है, नहीं, आई थिंक ये इसका फ्रेंड है, ओके. सो फुल कॉन्वर्सेशन हैपनिंग इन योर हेड, ठीक है. नाउ इफ अ कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग, कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, नहीं. अगर कोई अपन जैसे बात कर रहे हैं तो कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, सो दिस इज हैपनिंग इन योर हेड. कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है. आप कौन से हो? यू, which one is you? Are you the speaker or are you the listener? You tell me. I'm the speaker. Interestingly, you are not the speaker. You are the listener. You have always been the listener. हम वो हैं जो सुनते हैं. किसकी सुन रहे हैं? कौन बात कर रहा है? The mind. Do you get that? So we are not my... So you are not the mind. You are the one who's listening to the mind. You, the consciousness, you, the being, is listening to the mind. But because वो आवाज़ आपके दिमाग में आ रही है, आप सोचते हो आप वही हो. You are that voice. You are not that voice. So this is the first step to separating and starting to become aware कि ये आवाज़ जो है ना मेरी, जो सुनाई देती है मेरे को अपने दिमाग में, which I call my thoughts. जो मैं सोचती हूँ. Yeah, these are your thoughts. ये आप नहीं हो. So it comes from that spirituality angle wherein I am not my body and I am not my mind. That's so right. ये वो वाली चीज़ है. That's right. But most people do not realize that what they mean by the mind. They say that as theoretically, but they cannot separate the thoughts in the mind from the being. Yes. You have always been the being. आप वो consciousness हो जो इन बातों को सुन रहे हो. Now when I can see those thoughts as something separate from me, whatever I am, then I can make a choice. But till I buy in कि ये thoughts तो मैं ही हूँ, मैं कैसे उसको बदल पाऊंगी? हाँ, and this takes lot of evolution के खुद ही के सोच को रियलाइज करना कि ये मेरी सिर्फ सोच है, ये मैं नहीं हूँ, ये बस इस तरह मैं सोच रही हूँ. So you don't make it about yourself, and then you can change that, you can alter that, you can pick up a different belief. Let's take the example when you said जब आप दूसरे लोगों को देखते हो जो branded bags carry कर रहे हैं, you feel ये waste है, right? Now let's separate और that. show off है. ये श्रद्धा नहीं है, ऐसा श्रद्धा सोचती है. Now अगर श्रद्धा ऐसा सोचती है तो श्रद्धा can change her सोच. But अगर ये श्रद्धा ही है तो how can you change it? You are the one who listens. Now I'll tell you another interesting thing about the mind. वो बच्चों की छोटी cars आती है ना, dinky cars, yeah. So they don't have a motor or anything. They just have wheels. So you push them in one direction, they go in that direction. You push them in another direction, वो उसमें जाती हैं. The mind is like that. आपने जिस direction में उसको धक्का मार दिया, वो वहीं जाएगा. तो आपने एक बार बोल दिया उसको कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, वो वहीं गलत है, रॉन्ग है, गलत है, रॉन्ग है, गलत है, रॉन्ग है. You start changing the direction. You say, cool, मेरे को भी चाहिए. वो उस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, और जितना उस डायरेक्शन में जाएगा आपकी रियलिटी उसको मैच करने लग जाएगी. So it starts with awareness. It starts with being able to see your thoughts and yourself as separate. You are not the same thing. और मेरे को भी चाहिए is not a wrong thing. Yeah, there's nothing wrong. Yeah. There's nothing wrong. There is nothing wrong in aspiring for more. There's nothing wrong in being content with what you have. Everybody is making a different choice, and that doesn't make us wrong. Just because कोई और आदमी या कोई और बंदा वो नहीं चूज करा जो हम कर रहे हैं, वो गलत नहीं हो गया. Shivani, please tell us one habit that is crucial to build wealth.
A very simple habit that anyone can do is start practicing छोटा छोटा चीज़ में gratitude. आप इस बात पे मत फोकस करो कि आपके पास क्या नहीं है, आप इस बात पे फोकस करो कि आपके पास क्या है, एंड दैट स्टार्ट्स टू ग्रो. तो फॉर एग्जाम्पल लाइक द पर्सन आई टोल्ड यू अबाउट, इस कप में चाय में दूध है ना, आज इसी के लिए खुश रहो, कल कुछ और मिलेगा, फिर कुछ और मिलेगा. यू नो द वे द यूनिवर्स वर्क्स इज, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो पता है मुझे ना कॉमेडी मूवी में मजा आ रहा है, तो वो आपको और कॉमेडी दिखाएगा. Do you get that? So आप जितना छोटी छोटी चीज़ों से, एंड दिस इज नॉट वो वाला ग्रैटिट्यूड कि बी ग्रेटफुल, तुम्हारे पास हाथ पैर तो हैं, उस आदमी के पास हाथ पैर, दैट्स नॉट ग्रैटिट्यूड. नोबडी गेट्स अप इन द मॉर्निंग एंड फील्स ग्रेटफुल मेरे पास 5 फिंगर्स हर हाथ में हैं, एंड यू नो आई हैव माई फिंगर्स एंड टोज इंटैक्ट. दैट्स नॉट ग्रैटिट्यूड, दैट्स एहसान जताना. Gratitude is just being content, not even content, just being happy with what you have, just being grateful that wow, I have this. So जैसे कि हाथ पैर वाली चीज हुई, या तो वो तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, राइट? वो है. अब जैसे घर पे चाय में दूध मिल रही है, वो भी किसी के लिए तो ये तो है ही ना ऑब्वियस. तो उस चीज में ग्रैटिट्यूड कैसे आएगा? ग्रैटिट्यूड कभी कभी उस चीज में आता है कि तुमको थोड़ा सा यूजुअल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाए ना, तब जाके ग्रैटिट्यूड आता है. एब्सोल्युटली. एंड हर आदमी के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो फॉर एग्जाम्पल मे बी आपके और मेरे लिए चाय में दूध इज नॉट अ बिग डील, बट जिस बंदे के लिए दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं हो उसके लिए इट इज. सो दे कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट. फॉर यू एंड मी इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज ऊबर टाइम से आ गई, या बाई टाइम से आ गई, और एनीथिंग. हर इंसान का अपना अपना लिटिल थिंग जो आप आसपास देखते हो जो लोगों के पास नहीं है. Exactly. कुछ चीजें जो शायद पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं. आप, एंड आई वुड से दूसरों का मत करो, मतलब डोंट मेक इट अबाउट अदर पीपल. अपनी लाइफ में देखो, अपनी जिंदगी में देखो आपको किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड है, एंड दिस हैज़ टू कम जेन्युइनली एंड क्वाइट फ्रैंकली. ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको एक चीज़ नहीं मिलेगी टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑन अ डेली बेसिस. कुछ ना कुछ तो होगा. सो क्या हम अपना पास देख सकते हैं कि पहले मेरे पास नहीं था, मेरे को जेन्युइनली चाहिए था, पर आज वो है, तो दैट्स व्हाई आई एम ग्रेटफुल. Yeah, but not coming from a space of I should be grateful. Because आप जब should be बोल रहे हो, आप कर क्या रहे हो? आप अपने आप को जज कर रहे हो, और जब आप अपने आप को जज करते हो आप अपने आप को छोटा बना लेते हो. So it has to come from a space of I'm fine, yeah, but I'm so lucky, आज मेरे साथ ये अच्छा चीज़ हुआ. Something small, start with that, you'll be amazed how it starts to grow. आपको लगता है कि ये ग्रेटफुल वाले जोन में जब आते हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब जाके ग्रैटिट्यूड आता है. Yeah, I agree. A lot of people will overlap the two issues. Being grateful is the same thing as positive mind, but positive mindedness is more can also include hoping for the future. Like आगे जाके कुछ अच्छा होगा, but gratitude is present here and now. यहाँ पे इस moment में I'm so grateful that मुझे गर्मी नहीं लग रही, या I'm so grateful that मैं इस comfortable chair पे बैठी हूँ. It could be something really small or it could be something really big. I'm so grateful that my life's dream has come true today. It doesn't matter. But the way this works is आप यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो कि ये मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, तो जो आप चीज़ एक्नॉलेज कर रहे हो वो बढ़ती जाएगी. बट मोस्ट पीपल कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं? पूरा दिन में काउंट करेंगे क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या गलत किया, किसने गलत किया मेरे साथ, क्या क्या गलत हुआ, देखा मेरे साथ इतना गलत हुआ. तो आप यूनिवर्स को क्या मैसेज भेज रहे हो कि मैं क्या एक्नॉलेज कर रही हूँ? जो चीज़ें गलत हुई तो और गलतियाँ होंगी आपके साथ. सो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस करिए कि दिन में जितने ज़्यादा मोमेंट्स आप ढूंढ सको ग्रेटफुल होने के, एंड सिट विथ योर सेल्फ वेन एवर वॉट एवर यू आर डूइंग, तो वो मौके ढूंढिए और अपने आप से just be grateful. Yeah, start with that. And being grateful does not mean not aspiring for more. You can be very, very grateful and still aspire for more. Number one. Number two, it doesn't even have to be a practice कि आप end of the day में बैठ के गिन रहे हो कि कितनी चीज़ें की. At that moment, just a small thank you. Awesome, this great thing happened to me. Just that little, like droplets of joy. आप वो scatter करने लगो. Just थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें देखो जो अच्छी हुई, right हुई, एंड वो बढ़ने लग जाती हैं.
बट मोस्ट पीपल क्या करते हैं, वही चीज़ें देखते हैं जो गलत हुई, अच्छी को तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जो चीज़ ठीक नहीं हुई उसके ऊपर बैठ के सॉर्ट ऑफ ड्वेल करते रहेंगे, सोचते रहेंगे ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, एट्सेट्रा, तो वो बढ़ने लग जाता है. तो और इससे genuinely you will see a difference in your life. Massively, your life will change. In fact, gratitude is what we call a catalyst. Okay. So when people come to us and they're in a really bad position, the first thing we tell them, and sometimes दूसरे बंदे का इतना difficult circumstances है that you can't talk big things. You have to give them very simple, executionary strategies. So the first thing we tell them is start with something to be grateful for. या आज कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए यू कैन बी थैंकफुल. और लोग कर पाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आर दे विलिंग टू, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल प्लेइंग विक्टिम इज मच मोर कन्वीनियंट. प्लेइंग विक्टिम हैबिट की वजह से it also becomes a manipulation strategy. It's a very common thing. Another way I think of it is, again, this is my opinion, there are no victims. Yeah, life is not fair or unfair to anybody. हम सब equal हैं. हम सब, वो बंदा जो रोड पे बैठ के भीख मांग रहा है और वो आदमी जो अपनी स्वांकी सी गाड़ी में घूम रहा है, दोनों सेम है. किसी में कोई फर्क नहीं है. गॉड इज नॉट प्लेइंग डाइस कि इसको दे दिया उसको नहीं दिया. बट बीइंग अ विक्टिम इज अ चॉइस. तो अगर आपके साथ, चलो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अ वेरी कॉमन सिनेरियो वी सी इज women who are in abusive marriages, ठीक है, एंड वो आएंगी बोलेंगी कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, या my in-laws treat me badly, whatever, some shit is going on in their marriage. Yeah, so and they say I don't have a choice. So here's a question. Every day you choose to live that life. You can walk out, but every day you choose, and then you tell yourself I don't have a choice. But then there is this backstory, na, if they are not economically independent, if their parents are not ready to take care of them, तो कहाँ जाएंगे? So every day they decide that they would rather live with the guy and not let go of the money than to go out there and work and find a different way of living. They will have to make that choice. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा. तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम ये वाली जिंदगी चूज कर रहे हैं, तो चूज तो फिर भी आप ही कर रहे हो ना. कितने लोगों को वेल्थ कमाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है. वी हैव सीन देयर सो मेनी women who want to be economically independent, but because probably they've not made money before, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. Yeah, true. I know it's a different set of question, but no, but still it's about creating wealth. Yeah. So if I want to ask कि वो एक लेडी कैसे कॉन्फिडेंस लाए? Again, confidence is one of those things कि आप ये नहीं बोल सकते पहले मुझे कॉन्फिडेंस दो फिर मैं कुछ करूँगी. आप जाओगे कुछ करोगे तब अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. कॉन्फिडेंस इज नॉट करेंसी दैट्स गिवन टू यू बिफोर द ट्रांजैक्शन. You will have to earn it. So you can't sit at home and say I don't have the confidence, because that too is your car. Remember the mind? That too is your car going in that direction, constantly repeating I can't do it, I can't do it, I can't do it. तो वो लोग जैसे लाइक वी सीन लॉट ऑफ गुजराती विमेन, यू नो, वो कुछ भी करके, आप कुछ नहीं तो अचार बनाओ, पापड़ बनाओ, ये करो, लेकिन डब्बे बनाओ लोगों के लिए, मैं तो कर सकती हूँ. Exactly. सो वो, पर उनको शुरू करने का तो कॉन्फिडेंस होता है ना. आधे से ज्यादा लोगों को शुरू करने का ही कॉन्फिडेंस नहीं होता. Why do people not have the starting वाला confidence? I won't even call it confidence. It's the ability to take risk. Yeah. Why do they not want to start? Because they don't want to fail. अच्छा. It's a desire to not fail. A lot of people will associate confidence with आप मुझे हर चीज में सक्सेसफुल बना दो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी. ठीक है. You get that? So ये वो वाले लोग हैं जो ट्राई करते रहते हैं और वो ईगो नहीं रखते. फेल हो गया तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे. रिसेंटली आई एम सीइंग, सो हमने स्टार्टअप की दुनिया देखी है. आई रन माई ओन स्टार्टअप. तो समटाइम्स यू गेट सो इमोशनली अटैच टू योर स्टार्टअप दैट people have told me you are a different individual, your startup is a different entity, you're not one. तो वो चले नहीं चले कैसे भी चले, don't get emotional, right? और कभी कभी ये बड़े बड़े बिजनेसेस जो सालों से चल रहे, 10, 15, 20 सालों से, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें बदलती है और उनका भी बिजनेस कभी बंद हो जाता है, पिवट करना पड़ता है. एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली बिजनेस इज बिजनेस, तो उसको इमोशनली नहीं लेना चाहिए. और अगर सपोज आपका बिजनेस नहीं चला तो
अपने आप को फेलियर मत गिनिए, राइट? Yeah. विच इज Absolutely. So here's a question. What if nothing is a failure? आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसको फेलियर बोलते हैं. Okay? What do I mean by this? Failure is a definition. आपने बोल दिया ये फेल है, ये पास है. For example, let's take a simple example like say an exam paper. Okay? So it's a decided score. Let's say the examiner decided कि 50 के ऊपर होगा तो पास है, 50 के ऊपर होगा तो फेल है. This is an imaginary boundary in the sand. या अगर आप बोलते हो 60 के ऊपर फेल है, 70 के ऊपर बोल दो, 90 के ऊपर बोल दो, कुछ भी बोल दो. This is your idea of what is failure and what is the success. सो बेसिकली जो सोसाइटी आइडियाज बनाती है कि ये सक्सेस, ये फेलियर, ये रिच, ये पुअर, तो वो सोसाइटी के आइडिया से ना चलो और अपने खुद की थॉट प्रोसेस बनाओ, तो इज इट बेटर? And what if अगर आप ये सोचो कि मैं कुछ भी करूं, I am not a failure. I never will be. So this is coming from a space of मैंने business start किया, मैंने अपना startup start किया, वो startup बंद हो गया, startup बंद हो गया, मैं थोड़ी fail हुई, मैं बहुत कुछ सीख ली उस process में. So did I really fail? No, you actually maybe learned more by the shutting down of the startup than you could have learned if it had actually become successful. Right? So what if you could start with that mindset? You cannot fail. It's impossible for you to fail. And then you can define what it means for you, that situation, that circumstance. So a failure is somebody who considers himself as failure. Otherwise, there is no failure. That's right. That's right. A failure is someone who considers himself as failure. A failure is someone who's put a full stop in a sentence that's not yet fully written. कहानी खत्म नहीं हुई है. आपने decide कर लिया कि खत्म हो गई. अच्छा, टेल मी, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो बाकी पेरेंट्स नहीं सिखाते? Okay, good question. So there's this very, very popular book called Rich Dad, Poor Dad. Yeah. And if you read that book, and I really recommend everyone to read that book, it's a very interesting idea. The rich don't necessarily teach their children about money, but they don't make money significant. हर चीज़ पैसे की नहीं होती. Everything doesn't carry a price tag. Yeah. घर में आपको बार बार ये नहीं सुनना पड़ता, तुमको पता है कितने पैसे लगते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, ये इतना खर्चा नहीं करो. सो कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशंस इन द हाउस आर नॉट अबाउट मनी एंड वेदर वी कैन अफोर्ड इट और नॉट. So when the kids who grow up in those homes, when they grow up, they actually start to think money is the most important thing. So जिस चीज़ को आप ऐसे सोचो, money is energy. ठीक है, अगर आपने उसको इतना इम्पोर्टेंट बना लिया, तो ये जो जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग ये सोच रहे हैं मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. या तो अगर आपने उस पैसे को इतना इम्पोर्टेंट बना लिया, जैसे आपने ना उस फ्लूइडिक थिंग को सॉलिड बना दिया. ठीक है, अब जब कोई चीज़ सॉलिड हो जाती है तो वो फ्लो करेगी क्या? नहीं करेगी ना. सो हार्ड हो गई, सॉलिड हो गई, इट बिकम्स दैट मच हार्डर फॉर मनी टू फ्लो टू यू. But if you are light about money, if you don't make it about सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ दुनिया में पैसा है, it stays fluidic in your world. So it's easy for money to flow to you and through you. That's the other part of it. It has to flow through you. Money is not, the purpose of money is not to hoard it, to save it, to accumulate it. The purpose of money is for you to live a better life. अगर वो better life ही नहीं हो रही है, तो उस पैसे का कोई purpose ही नहीं बचा. तो हम मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा. तो कम इम्पोर्टेंस देना चाहिए. पर ऐसे तो फिर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता है. तो इज इट, डू यू थिंक अ कोरिलेशन कि हम बहुत पेडेस्टल पे रखते हैं पैसों को? Possibly, and not to say that Lakshmi Puja is not good or anything like that, but what if Lakshmi Puja is done from a space of gratitude rather than begging? Which is Thank what most you people, for giving us so much. So instead of just पूजा करते वक्त, instead of asking, saying thank you is much better. Again, not to say that asking is wrong. Yeah, asking, let's put it this way, asking is your birthright. You have every right to demand a better life. We are all wired for the pursuit of happiness. So you have the right to ask. Yes, but not coming from a space of begging, not coming, when do you beg? When you've decided that person is senior to you, superior to you, and you are at their mercy.
But what if the universe, you're not at the universe's mercy, you and the universe are friends, you and the deities we worship, which are nothing but the physicalized forms of energies. Yeah. So when you are worshipping Lakshmi ji, it's a physicalized or a visual form that we've given to the energy of wealth and abundance. So when you make it about please mujhe de do, please mera ye kaam kara do, you've already separated yourself from that energy. उनको वहाँ बिठा दिया और आप यहाँ बैठ गए, versus चलो यार साथ में करते हैं. So what if you could work with them rather than make it about मैं बेचारा, me little peasant, हाँ मेरे लिए please कर दो, please मेरे को help कर दो. So what if God never wanted us that way? So I'll ask you a simple question, Shraddha. If someone has children, yeah, do you want your children to live their whole life begging you? Or if your children need something or desire something, just to come and ask you, that mom do this for me, dad do that for me. So what if the universe is like that and we are the children of that universe and we act like पापा नाराज हो जाएंगे या मम्मी गुस्सा हो जाएगी, can I ask for this, this is wrong, मेरे को भीख मांगनी पड़ेगी. Or maybe all the universe requires is चाहिए क्या बेटा बोलो. So we don't approach our life with that, you know, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, have you seen the kind how demanding they are? Like अभी नींद आ रही है तो नींद आ रही है, आई डोंट केयर कि मम्मा 3 दिन से नहीं सोई, अभी ये चाहिए तो चाहिए ही. या दैट स्टबर्ननेस इन लाइफ, दैट जिद कि मैं तो बनूंगी बड़ी, nobody can stop me, I will be successful, I will be whatever famous, I will be worth that much, I will take that world tour. That stubbornness is what the universe responds to. Not saying that मेरे नसीब में नहीं है, अरे ये तो अमीर लोगों का काम है. This is not stubbornness, this is giving up, this is surrender, this is sour grapes. So ये जो stubbornness वाली बात बोली है, so how do you become that? Should we imagine ourselves like that kid and feel that, and then probably then it gets easier. Yeah, because जो that's life right. में कभी किया ही नहीं है, तो then we'll have to. Yeah, because children have no point of view about ये right है ये wrong है, ये मांगना चाहिए ये नहीं मांगना चाहिए, अरे मेरे पास तो इतना है मैं और क्यों मांग रहा हूँ. Children have no point of view. You even if you buy a kid 5 toys a day, that they still want the 6th also. They have no point of view this is too much or too little. Yeah, but we buy into these ideas of ये right है ये wrong है, ये सही है ये गलत है. और ये सही गलत की दुनिया में ना हम बिखर जाते हैं, because ये ideas of सही and गलत हमें सिखाए गए हैं. It's not necessarily created by us. तो इसके लिए तो काफी सारी चीजें हमें अनलर्न करनी पड़ेगी ना. Yeah. इतने. So the way you can think of it is, the cleaner the slate you are, the bigger the story you can write. पर इतना सारा कचरा ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसके अंदर क्या घुसाओगे. Exactly. बचपन से सीखते आ रहे हैं, right? Yeah. So ये कैसे कर सकते हैं? How do we clean awareness ourselves? back to awareness. Start to be aware कि आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसे हो नहीं. तो अभी मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे वो अवेयरनेस आई है, तो उसके बाद So now let's think something differently. Oh, interesting, मैं ऐसा सोचती हूँ. What if I don't think like this? You know what? I'm going to pick a different point of view. So I'll give you another example. So this one girl, she came to us and she was at some, you know, like a road crossing, and she was dressed in a certain way, and another girl crossed her and she just said something abusive to her, you know, like a slut or something like that. Yeah. And interestingly, this girl went into this panic attack, anxiety mode, and she's like, oh my God, a random stranger said something so mean to me. It's such a horrible thing to say, and I'm feeling so dirty about myself, etc., etc., etc. Okay? So when she came to me, she was literally breaking down. Okay? Interestingly, all I told her was, interesting, a random stranger was envious enough of you to abuse you. I would look at it as a fabulous compliment. It's just change the narrative in your head. जो आप ये कहानी बोल रहे हो अपने आप को, सुना रहे हो अपने आप को, ये कहानी बदलो, तभी तो आपकी लाइफ बदलेगी. आप अपने आप को, once upon a time there was a wonderful little girl जिसने किसी का बुरा नहीं किया पर उसके साथ बुरा होता रहा. वेरी गुड, आप अपनी स्टोरी में सिंड्रेला बनते रहो. You're feeling very good, you're feeling very happy. मैं तो सिंड्रेला हूँ, तो गुड, तो आप मजे कर रहे हो ना. You're enjoying that horror movie as far as I'm concerned. Okay. That's your choice. You're not enjoying it anymore. Change the narrative. खुद की दिमाग की कहानी बदलो. Yeah. Talk a different language to yourself. Yeah. जो ये सब कहते हैं. Yeah. Nice. In fact, the most important thing is the stuff that's going on in your head, not out there. और कभी-कभी ऐसा होता है ना that
सी वो इंसान की सोच तो सही है, बट ही सराउंडेड बाय पीपल, जैसे उसके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, स्पाउस, वो बहुत नेगेटिव और पेसिमिस्टिक सोचते हैं। तो वो इंसान इस चंगुल से कैसे बचे? not giving importance to what they say. जिसको जो सोचना है सोचने दो. आप, it's not your job to rescue everybody. आप उस बंदे को वैसे सोचना है, वैसे रहना है, वैसे जीना है, okay. It's when you stop trying to fix the world, when you stop trying to save people. Usually ना, and I've always seen this, जब आप दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हो ना, स्पेशली फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो बहुत फाइट बैक करते हैं. बट आप अपनी जिंदगी बनाओ. You move forward and they'll see you. If they want, it won't always happen, they'll see you and then they'll aspire for whatever it is that you have to offer. So you have to lead that way. If you really care about them, you know, people think love is trying to help others. Personally, I feel love is allowing people to be whatever the hell they want to be. So if they want to suffer, maybe they are enjoying that suffering. और इंडिया में इतना हम फैमिली कल्चर में रहते हैं, सो कभी कभी स्टार्टिंग में तो हमें ऐसे बोलेंगे शी इज सो सेल्फिश, शी ओनली थिंक्स अबाउट हर सेल्फ. उतनी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी दैट okay, think whatever you want to think. What if you allowed yourself to be selfish? Yeah, love it. Next time I hear the word selfish, I'll take it as a compliment. Really, that word just pinches, but get over it. Yeah, and what if you looked at it as a compliment? So Shivani, जब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो लोगों की नज़रों में तो काफ़ी बार वो सेल्फिश ही उनको लगता है, है ना? So the easiest way to flip this is look at it as a compliment. अरे मेरे को selfish बोला, very good. You get that? We've lived our whole life resisting these judgments. So every time someone judges you, why do people judge you? Even something as small as, oh Shraddha, you're such a fantastic cook, मेरे लिए next time cake कब बना रही है? Why am I judging you? Whether I'm saying something good or bad to you, my purpose of judging someone is to control them, is to get them to do something. Wow. Whether it's good or it's bad. So let's say even compliments. Even compliments. It's a way of controlling, because now imagine you say this to me, Shivani, you're such a great cook, such a great cook. Next time you're coming to my house for dinner, I'm going crazy because Shivani is the great cook. I can't cook average food. So now I'm being controlled by your judgment. So what if you could receive people's judgments and be like, that's what Shraddha thinks. Whether I'm a good cook or not is my choice. Yeah. You get that? And sometimes, yes, when I think of myself, I tell this that I have this nice girl syndrome wherein, oh, she's such a nice girl, she's such a nice girl. So तुम्हें वो compliment अच्छा लगने लगता है and you will make sure to do anything to be a nice girl. And to that person, now you're literally a puppet who will do anything to be the nice girl. You don't want to lose that label. Yes. In fact, the good labels are the stickiest ones. वो तो फंस जाते हैं. Bad तो we still try to change. But the good ones get stuck in our throat. और वो कभी-कभी you know, just to be in good books or just to get compliments, I think we do certain things जो हमें करने भी नहीं होते. So how do you flip this? You start receiving the dis-compliments or the criticisms as a compliment. It's just the way to think. Can you explain how energy healing or spirituality, how can it help us to create immense wealth or to remove blockages, financial blockages? Good question. So energy healing, what we do work with in energy healing is work with the thought forms, the beliefs, etc. energetically. Yeah, that's one aspect of it, where दूसरा बंदा जो healer होता है वो आपके energy field से, aura से, chakra से वो blockages remove करे. But a very large part of it is awareness. वो आपको realize कराए कि आप ऐसा सोचते हो. वो आपको फैसिलिटेट करे इस बात के लिए कि आप देखो कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी बना रहे हो, आप किस तरह अपनी सोच से अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो. So it's a mix of both. It's a mix of facilitation. It's a mix of the actual hands-on healing. Yeah. Now, as far as spirituality is concerned, according to me, the final aim of spirituality is awareness, is consciousness.
Yeah. So when you start to become, people say these things, they say these prayers, they say these statements, etc. And a lot of people associate spirituality with religion. Religion is not spirituality. Yeah. So we won't get into that debate. But assuming you understand what spirituality is, people associate the idea that if I meditate or if I do these certain practices, etc., the goal is not the meditation. The goal is what comes after the meditation, which is awareness, which is consciousness. So consciousness is really what changes everything. कैसा फीलिंग आता है somebody who is aware and he is conscious versus somebody who is not? What does that person feel himself, और सामने वाले इंसान को भी क्या फर्क लगता है, और सामने वाले इंसान को भी क्या फर्क महसूस होता है? Okay, so the pinnacle examples would be people like Buddha, and people like that, essentially where they get to a point where they realize everything is an illusion. And when everything is an illusion, you can create anything. Quite literally. So we understand that, right? Agar sab kuch moh maya hai, yeah? So then by that logic, you should be able to create whatever you want. Yeah? So if you're talking about it in terms of wealth, this is the process. If that is the final goal, that you can create anything you want, the closer you get to that, the more powerful you become in your ability to alter reality. And how does one practice it? Suppose हमको आप practically सिखाइए. Suppose I want to create immense wealth. अब मैं energy healing और spirituality की कैसी help लूँ to create that wealth? It depends on what's your starting point, what's your background, what you know, how much you understand. But everything starts with consciousness. Everything starts with awareness. You have to first become aware कि, so simple logic ये है कि आप projector हो और ये जो आपकी life है ना, ये screen है. तो आप उस स्क्रीन को फिक्स कर रहे हो, सोच रहे हो मूवी बेटर हो जाएगी, वो नहीं होने वाला. आपको वो प्रोजेक्टर में वो मूवी ठीक करनी पड़ेगी. कैसे? That projector is your mind and your reality is your life. In your mind are programs and patterns that are creating that. Yeah? Again, I'm not my mind ना. तो मैं माइंड को भी कंट्रोल लेकिन कर रही हूँ. नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आप सुन रहे हो उसकी थिंकिंग, आप वो हो. वो जो माइंड का डायरेक्शंस है, लूप्स है, दैट हैज टू चेंज बिफोर समथिंग डिफरेंट कैन शो अप. तो माइंड को एक अलग इंसान की तरह कैसे सोच सकते हैं? इट्स अ ग्रेट वे टू डू इट. कि मैं हूँ पर जो मेरे विचार आ रहे हैं, जो मेरी सोच है, वो कोई अलग इंसान है. तो इजी रहेगा मेरे लिए डील करने में. Absolutely, it's a great way to do it. You can separate it out. So चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सोचो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और आप किसी की वेट कर रहे हो मीटिंग के लिए, ठीक है, और वो बंदा 2 घंटे हो गए नहीं आया. तो आपका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो बोल रहा है, देखा कोई तुमको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तुम फेलियर हो गया है, तुम मीटिंग के लिए आया, वो बंदा आया नहीं तुमसे मिलने, यू आर अ फेलियर इन योर लाइफ. जब इसको देखो, कोई 5 मिनट लेट भी नहीं होता उसकी मीटिंग के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. आफ्टर 2 hours वो बंदा आता है एंड वो बोलता है, अरे मेरा गाड़ी खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समथिंग. ओके, एंड देन द माइंड स्टार्ट्स गोइंग इन विच डायरेक्शन? हाँ, आई एम इम्पॉर्टेंट, देखो उसका गाड़ी खराब हो गया, फिर भी वो बस लेके आया, आई मस्ट बी रियली सिग्निफिकेंट, दिस बिजनेस मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन. ओके, अगर ये बाहर आप इमेजिन करो, आपका फ्रेंड आपको ये सुना रहा था 5 मिनट पहले, तो इतना अगेंस्ट यू बोल रहा था, अभी आप इतना प्रो यू बोल रहा है, आप ऐसे फ्रेंड पे विश्वास करोगे? आप बोलोगे तू पागल है क्या? What's wrong with you? How can you change your? तो पहले वाला फ्रेंड तो मेरा ही दिमाग था. दोनों ही आपके हैं. और ये तो वो सामने जो इंसान आया वो उसकी स्टोरी है ना. नहीं, उसने बोला कि मैं लेट हो गया, और अब आपका माइंड क्या बोलने लग गया कि अरे देखा तुम कितना इम्पोर्टेंट है, अरे देखा तुम्हारा कितना बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है, तुम तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि वो 2 घंटे के बाद गाड़ी खराब हो गई फिर भी रिक्शा लेके आया. या So if you had a friend who's flipped so quickly, would you trust such a friend? You would say, you are crazy, I can't trust you. But because ये आवाज़ दिमाग के अंदर आ रही है, तो आप उसको blindly believe कर रहे हो. तो I think हमारी सबसे बड़ा एक्शन जो हमें लेना चाहिए, वो जो दिमाग जो बात करता है, जो एक अलग इंसान है, इजी बनाने के लिए उसको कंट्रोल में रखो. And this is not उसको हावी मत होने दो. Absolutely, उसको अवेयर रखो कि वो बड़बड़ कर रहा है, वो सच नहीं है. जिस तरह से आपको वो दुनिया नरेट कर रहा है, you know this concept of vantage point. Yeah,
So there's a concept of vantage point which says that अगर कोई criminal activity होता है या कुछ होता है, so अगर सारे ही witnesses exactly same story सुना रहे हैं तो गड़बड़ है. It's not the truth. They have been coached. Because no two people see the same thing in the same way. Right? So similarly, आप जिस तरह से इस दुनिया को देख रहे हो वो ज़रूरी नहीं है वही एक तरीका है दुनिया को देखने का. For example, आप यहाँ पे बैठे हो. Okay, so I'll give you another example. This one time I was talking to a friend's, I was sitting in a friend's house and her mother was talking to me and she kept saying that, you know, I've started exercising, I'm really enjoying, मैं रोज 2 किलोमीटर cardio में करती हूँ, ये वो and all that. Okay, so I was enjoying that conversation. After she left, my friend turns to me and she's like, see, she was nagging me. She was trying to tell me that I don't exercise and she exercises. And I was like, I don't think she said that or anything like that. No, you don't know. So that's when I realized people hear what they want to hear, not necessarily what's going on. I don't know, maybe she's right, I'm wrong. But in that same conversation, हम दो लोग थे और हमने completely different बातें सुनी. Yeah? Right. So same way आप सोच रहे हो ये ज़रूरी नहीं ये सच है. So coming back to the point of creating wealth. So ये जो मैंने एक तो first of all अब मैं aware हो गई हूँ, मैं conscious हूँ अपने दिमाग को लेकर. So अब मुझे क्या उसको command देना है या किस तरह से सोचना है so that I'm able to create wealth. Start with gratitude. पर शिवानी कभी को लगता है चलो gratitude zone में तो मैं रहूँगी पर मेरे कर्म मुझे काम भी तो बड़े करने पड़ेंगे ना पैसे आने के लिए. और इससे मुझे हमारे वर्कशॉप की एक बात याद आई जो मुझे हमेशा याद रहती है कि हम है ना हमारे लाइफ में ऐसे 1 या 2 दरवाजे ही खुले रखते हैं जहाँ से पैसे आएंगे, हम बाकी दरवाजे खोलते ही नहीं. और ये भी मुझे याद है आपने कहा तो पैसे कहाँ से आए, तुमको पैसे चाहिए ना, कहीं से भी आए तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर कोई छोड़ के गया है, तुम्हारे पापा ने दिया है, हस्बैंड ने दिया है, नेबर ने दिया है, फॉर गॉड सेक तुमको क्या फ़र्क पड़ता है. और कितनी बार वो दरवाजे लाइक आई हैव दिस प्रॉब्लम लाइक आई वॉन्ट टू बी अ सेल्फ मेड वुमन, मुझे खुद के पैसे चाहिए. पर आप डिसाइड करो ना अगर आपको पैसे चाहिए कहीं से भी आए तो क्या प्रॉब्लम है. तो ये भी ब्लॉकेजेस हैं. Yeah, absolutely. So this is a very common point of view. Again, going back to हम बहुत ज़्यादा ये right and wrong के दरियों में फंस गए हैं. ये right money है, ये wrong money है. Most married women think that अगर parents से पैसे लिया तो wrong है. किसने बोला wrong है? क्या शादी हो गई तो suddenly the daughters are, you know, like outsiders, but the sons, everything belongs to them. It's such a crazy point of view. And again, this is cultural. ये इंडिया में ऐसे सोचते हैं. Abroad तो नहीं सोचते. This is not the thinking. So अब you think भगवान is saying Indians have a higher point of view. बड़े आप virtue, so आप सीधा heaven में जाओगे, जो सारी दूसरी दुनिया के लोग हैं वो hell में जाएंगे. What the hell is wrong with us? This is just culture. There's an interesting term in business. They say culture eats strategy for breakfast. Yeah. So essentially what that means is the culture runs so deep that ये आप strategies जो बना रहे हो ना, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ऐसे succeed होंगी. Eventually आपका culture क्या है? Going and thinking about it from the perspective of the mind, आपका mindset क्या है? Will determine आप कहाँ तक पहुँच पाओगे. So eventually your culture is going to determine where you will get. So how do you change your culture? You have to become aware. One of the things I always encourage people is travel, get to know different people, see life from different people's eyes. You'll realize आप जिस तरह देख रहे हो ना वो ही एक तरीका नहीं है. You get that? Like I remember this one time, a friend of mine, she was just telling, she recently moved out of a house and I'd gone to her house the first time and I said, oh nice, so where are your in-laws? And she's like, oh, we didn't, we moved out, we don't stay with them. And then she spent the next 20 minutes apologizing and explaining to me why she doesn't live with her in-laws. And I was like, you don't have to, I'm not judging you. But I realized how deep that runs, that ये भी तो कल्चरली है बिकॉज क्योंकि शायद आप नहीं जज करते शिवानी लेकिन बाकी लोग तो करते हैं और so उनको how वो do you बुक्स में रहना है. so how exactly so what is the problem not because लोग जज करते हैं the problem is आप उसको आप चाहते हो कि वो आपको गुड बोले. अगर आप वो चाहत निकाल दो that desire to be called good in the eyes of society nobody can control you. You're actually uncontrollable if you don't give a shit about judgments. Nobody can do anything to you. True. और जैसे आपने चाइना की स्टोरी बोली थी पिछली बार कि जैसे इंडिया में जब डिवोर्सेस हो रहे होते हैं तब कैसे लोग अपने बच्चों की कस्टडी
बच्चों की लड़ कस्टडी रहे के हैं। लिए लड़ते हैं, Yeah. लेकिन वहां पे तो उल्टा है. Yeah. So good one. So I'd gone for a workshop once in China and it was interesting. वहाँ पे जो भी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, इट वाज लाइक मी एंड माय हस्बैंड आर डिवोर्सिंग और मेरे को भी बच्चे नहीं चाहिए, उसको भी नहीं चाहिए, तो हमें समझ नहीं आ रहा हाउ टू सेटल दिस. ओके, एंड वी वर सो शॉक्ड बिकॉज इट्स द रिवर्स इन इंडिया. Yeah. एंड ऑनेस्टली इफ यू डोंट गो इनटू द स्पेस ऑफ जजमेंट अबाउट इट, ये भी एक तरीका है दुनिया को देखने का. कोई ज़रूरी नहीं है हमारा सबसे ग्रेट तरीका है या हाईएस्ट है या वर्चुअस है. दिस इज अनदर वे टू लुक एट लाइफ. इट्स एन ऑपोजिट perspective where the person is saying, if I take the kids, my whole life will be about them. I can't live my life. Then why am I even divorcing? इंडिया में अगेन बिकॉज ऑफ आवर कल्चर एंड अपब्रिंगिंग हमको लगता है ओ बेचारे बच्चे, यू नो. So again, if we were to sort of go back to the thing, one of the ways you start to grow or expand your world is you get out of judgment. अगर वो ऐसे सोचते हैं ग्रेट, वो वैसा सोचते हैं ग्रेट. देर इज़ नो राइट वे टू थिंक, देर इज़ नो रॉन्ग वे टू थिंक. बट हमने इवन हम जब छोटे थे ना, हर चीज़ में, जैसे आपने ग्लास गिरा दिया तो मम्मी क्या बोलती थी, गलत काम किया ना बेटा, तुमको लगता है तुमने सही काम किया. हर चीज़ में हम सही गलत सही गलत सही गलत करते रहते हैं, तो सारी जिंदगी हमारी बिखर जाती है इन दिस राइट एंड रॉन्ग. पर ऐसे तो फिर कैसे अपब्रिंगिंग करेंगे पेरेंट्स? कुछ तो सही गलत बताना पड़ेगा ना. What if you make it about ग्लास गिराया उठाओ, एंड नॉट मेक इट अबाउट ये गलत किया तुमने, तुम गलत बच्चे हो. अच्छा. यू गेट दैट? सो हम क्या करते हैं कि एज वी ग्रो अप, हम जैसे ये बाउंड्रीज बना लेते हैं कि ये मैं सही हूँ, ये मैं करूँगी तो मैं गलत हूँ. सो इतना तो हम बाउंड्री रख सकते हैं ना कि दूसरों को हर्ट नहीं करना है, तो वो गलत है. Again, depends on, अगर आप if you keep that also is a very hard line. Yeah. अगर आप let's say you come from middle class family and you say कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, तो दूसरे हर्ट हो रहे हैं ना. उनको लगता है हम तो छोटे रह गए, दीदी बड़ी बन गई. So are you willing to let them be hurt? It's a अच्छा, choice तो they're वो भी making. हर्ट. हाँ, तो हर्ट होने के तो बहुत सारे रास्ते होते हैं. So तो question to ask is, can you really hurt someone? Or it's a choice. They are choosing to be hurt. You are choosing what you are choosing. As long as you're not choosing to intentionally harm them, that's different. अब so चीट करना तो गलत है, किसी और के पैसे लेना गलत है, कि वो भी जज कर रही हूँ मैं. जानबूझ के आप जो भी चीजें दूसरे से, आई एम चूजिंग अ लाइफ फॉर माई सेल्फ, उसमें आप हर्ट हो रहे हो तो मैं क्या करूँ. बट अब मैं आपको जानबूझ के हर्ट करना चाह रही हूँ, then I'm very small. Because now I'm making my life about making yours hell. So that's a different ball game altogether. True. Intention is very important here. And there will always be people, for example, if you do very well in life, your colleagues may be very envious of you. So if you make your whole life about मेरे को किसी को hurt नहीं करना है, आप अपने आप को कभी successful नहीं होने दोगे. हाँ, शिवानी, हम जेलसी की बात कर रहे थे, और ये हमने एक्सपीरियंस किया होगा, लोगों को, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देखा भी होगा. तो क्या होता है कि जब हमारे कोई पहचान के लोग अच्छा करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो हम उन्हें काइंड ऑफ अंडरमाइन करते हैं. कुछ भी बोल के, अरे शी वाज लकी, वो तो बहुत चापलूसी करता है, उन्हें क्रेडिट नहीं देते. और ज़्यादा जेलसी हमें उनसे होती है जो पहचान के लोग हैं. ऐसा क्यों? Obviously because आपका वो सर्कल है, वो दायरा है. सो दोज वर पीपल आप यू थॉट आपके इक्वल के हैं, और वो सो कॉल्ड आपसे आगे निकल गए. तो अब अदर साइड ऑफ दिस इज, वो आगे नहीं निकले, उन्होंने दिखाया कि क्या पॉसिबल है. अगर आप इस टाइप के हो जो सोचते हो अच्छा तो हमारे लेट्स से हमारे विलेज से भी कोई इतना बड़ा आदमी बन सकता है, सो दे हैव क्रिएटेड पॉसिबिलिटी. But you can make that possibility about wrongness. You can make it about this is wrong of them, or this is luck for them, or this was just by chance, या वो connection के कारण, या वो घूस खिलाया इसलिए, and you can stay in your little pond. So the idea is they've threatened your comfort zone. So in fact, that's when we bitch, that's when we gossip, because someone makes a different choice than what we would choose. And we have to make them wrong for it. Right. To comfort ourselves. और ये जब हम jealous होते हैं, तो ये हमें खुद को पता चलता है that we've been insecure, what's happening to us. तो ये जो emotion है ना, इसको कैसे हटा सकते हैं? बिकॉज खुद को भी पता चलता है ये हम फालतू का कर रहे हैं, हमें पता है कि उसने अच्छा किया, उसने मेहनत किया, वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट.
अगर जेलिसी जैसे इमोशन को अपनी लाइफ से हटाना है तो क्या करना चाहिए? What if you did not see jealousy as wrong? What if you saw jealousy as your targets, your goals? Oh, interesting. I'm feeling jealous of a figure. Maybe I aspire for that. And I'm not being able to choose it, so I'm making her wrong for it. So what if you saw jealousy as your guidepost कि अच्छा मुझे actually ना अंदर से इस direction में जाने का मन है, तो why don't I start working for it? तो इनफैक्ट इट गिव्स डायरेक्शन, क्योंकि जिससे जलते हैं इसका मतलब हमको वो होना है. हमको चाहते हैं पर उसको कर नहीं पा रहे हैं या चूज नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, बट आपको लाइट दिख रही है उधर, इसलिए तो आप नोटिस भी कर रहे हो, बिकॉज आप हर चीज से तो जेलस नहीं होते. एग्जैक्टली. सो व्हाट इफ आप उस जेलसी को एज फ्लैग्स देखो कि इस डायरेक्शन में मुझे जाऊंगी तो मुझे खुशी मिलेगी. राइट, राइट, ट्रू. तो सो बेसिकली जेलसी कैन गिव यू डायरेक्शन. ऐसा कोई एडवाइस आपको लगता है कि किसी ने आपको बहुत पहले ही बता दिया होता तो बहुत अच्छा होता? I wish someone had told me that money is not significant. Living your life is. आप अपनी ज़िंदगी चूज करो, पैसा आ जाएगा. And a simple example of this is the way I understand wealth today is wealth is like breathing. आप ये नहीं बोल सकते कि पहले मुझे ना 10 किलोमीटर जितना ऑक्सीजन दे दो फिर मैं 10 किलोमीटर भागूंगा. आप भागने लगो, अपने आप ऑक्सीजन आ जाएगा. यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, द मनी विल शो अप. बट इफ यू से फर्स्ट गिव मी द मनी देन आई विल थिंक अबाउट माई गोल, नथिंग इज गोना हैपन. मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो बहुत खर्चा करते हैं. जितना पैसा आता है ना सब खर्चा कर देते, कुछ सेव नहीं करते. तो वो भी हमको देख के लगता है अरे आपके पास तो कुछ सेफ्टी नेट ही नहीं है. Am I judging them? क्या वो सही कर रहे हैं कि क्या? It's a choice again. Yeah, one, we don't necessarily know what's going on, but having said that, that can also be a programming where people think कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से हम कब किसी ऐसी फैमिली में बड़े हुए जहाँ पे हमें हर चीज़ के लिए नो बोला गया. मेरे को जूते चाहिए, नहीं मिलेंगे. तुम मेरे को वो चाहिए, नहीं मिलेगा. पैसा पता है कितना लगता है, कितना खर्चा होता है. सो नाउ आप रिवर्स में चले जाते हो. जब आप बड़े होते हैं, आपके पास पैसे होते हैं, आप सारे पैसे लुटाने में लग जाते हो, बिकॉज नाउ यू वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम वॉट मम्मी पापा डिड टू यू. सो अगेन आप अपने लिए नहीं चूज कर रहे हो, आप या उसी प्रोग्राम में रन कर रहे हो. So that can also happen. A lot of people are literally trying to get rid of money. Really? Because they're overspending and they're trying to get rid of money because again they have a negative association with money. उन्होंने पैसा decide कर लिया कि गलत है, हटाओ, भगाओ, निकालो. Really? So you can go, the one is holding on to it or not allowing it to come. The other is it comes, but you can't wait to get rid of it. वाओ, ऐसे भी लोग होते हैं. सो आर दीज दोस पीपल जो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं? Not necessarily, but some of them can be. Yeah. ओके. अगर कोई अपनी फाइनेंशियल जर्नी में स्टक फील कर रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? You have to step back. That's the first thing. You have to step back and you have to ask yourself what's going on. Why am I choosing this? Because there's always a choice, and it even though आपको नहीं दिख रहा कि आप कैसे इसको चूज कर रहे हो. कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं गरीबी चूज कर रहा हूँ. But when people say, I'll give you a small example. One time I was talking to someone and this person was like, अरे आप लोग क्या समझोगे, हम गरीब लोग हैं ना, हम आपको क्या पता हमारी problems. But interestingly, the level of pride in his voice when he said the word "हम गरीब लोग हैं ना," वो सीना तान के, and his whole energy became brighter. He was so proud. He's poor. Yeah. So if you're proud, you're poor. Are you going to let that status go? You will hold on to it. It's the one thing you're so proud of. That we're poor. Yeah. So people, you have to step back and see what are the things you're creating, how are the choices you are choosing, creating the life you want. So शिवानी, कुछ लोग पॉवर्टी को भी एक वर्च्यू बनाते हैं. Yeah, that's right. In fact, if you grew up in the 70s and 80s on the Amitabh Bachchan movies, remember that dialogue, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास है माँ. So it's almost implying like गाड़ी, बंगला, makan is irrelevant as long as you have family, as if one comes at the expense of the other. Why can't you have गाड़ी, बंगला, makan and माँ? What's the big deal? Yeah. So it's such a crazy point of view that अगर आप गरीब हो तो आप अच्छे आदमी हो, अगर आप अमीर हो तो आप स्मगलर हो. Especially this mindset that, oh, you must have done something wrong.
इसलिए आप रिच हो. So unknowingly we've associated poverty with righteousness Yes. and wealth with somehow something wrong, evil, satanic or whatever. या और अभी भी ऐसा होता है, कितनी बार रिच लोगों को हम उस नजरिए से देखते हैं कि शायद उतना सही काम नहीं किया होगा या पता नहीं, वी जज देम. Yeah, that's true. व्हाट डू यू हैव टू से जो अंबानी वेडिंग और उसके बारे में इतनी बात हो रही थी, एवरीबडी वर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? It's their money. Yeah, they have every right to spend it. They have every right to spend it however the hell they want to spend it. And again, I think it takes an incredible amount of courage to spend that kind of money on people. What about looking at it as aspirational? कि ये भी एक जिगर चाहिए होता है, दिल चाहिए होता है इतना खर्चा करने के लिए, चाहे दूसरों पे करो अपने पे करो, बिकॉज बहुत लोगों के पास पैसे हैं बट जिगर नहीं है खर्चा करने के लिए. सो दैट इटसेल्फ इज, टू मी, इट्स अ टैलेंट, इट्स अ स्किल. There's this beautiful movie. I remember there was a Hindi sort of version of it made. The English movie is called Brewster's Millions. Okay. Yeah, it's an old movie, 1980s, I think. It's a very interesting movie where this guy, he's very rich and he's dying. So in his will, he leaves everything to his nephew, Brewster. But he has a precondition. For 1 month, you will be given any kind of money, but you have to spend it all and not Malamal. save. Yeah, I think that was a Hindi favorite movie. film. Yeah. You can't save anything of it. Yeah. So and if you think about it, step back. There's no point having that money if you will not spend it. What are you going to do with that money? You're going to die, and it's irrelevant. It means nothing. It's just money in the bank. सो आइडियली सोच के होनी चाहिए. या तो लोग मतलब होते हैं ना, बहुत सारे पैसे, लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए रखेंगे, उनकी लाइफ हमने मेहनत की है ना, अब हम हमारे बच्चों की लाइफ कंफर्टेबल बनाएंगे. लेट देम लेट देम हैव इट इजी. क्या ये सही सोच है, या इंसान को उतनी पैसे कमाने चाहिए जितना आगे का क्या देखा है, मैं अपनी लाइफ टाइम में अच्छे से रह लेता हूँ? Yeah, it can be both ways. That it's again a choice. कई लोगों के लिए ये ज़्यादा important है, कई लोगों के लिए ये important है कि बच्चों के लिए बना के रखो. Both ways is fine. It's really a choice. कोई सही तरीका नहीं है पैसे स्पेंड करने का, कोई सही वे नहीं है पैसे की तरफ देखने का. आपकी जो चॉइसेस, आपको जिस तरह जीना आप जियो. किसी किसी को सही में खर्चा करना नहीं अच्छा लगता है, एंड किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी किसी को बहुत दुख होता है. इट पेन्स देम टू पार्ट विद मनी. बट इज इट अ गुड एटीट्यूड टू हैव? उस इंसान को बदलना चाहिए, यू विल से कि हाँ ठीक है, उनकी मर्जी. वन इज उनकी मर्जी. द सेकंड इज, इफ इट पेन्स यू, सो आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. इफ इट पेन्स यू टू पार्ट विद मनी, इट्स लाइक सेइंग आई कांट ब्रीथ आउट. So unknowingly, you also stop your breathing in. Because if I don't have money, then I don't have to part with it. So the easiest way to not be able to part with money is not have it at all. So you could actually be sending those signals into the universe कि दो ही मत ना, देना भी नहीं पड़ेगा. Really? Yeah. So that itself is a skill, the ability to spend. And I would say one step further is not just ability to spend in for yourself, but even for others. Like throw grand parties, and okay, of course you can have many arguments to this. You're doing it for show off, this, that and all. Besides that, फिर भी जिगर चाहिए to spend that kind of money. Yeah, or be able to spend on other people, be able to buy beautiful gifts for people, and not always make it about right है, worth it है, ये है, वो है. This also is a skill. Again, पैसों को इतना बड़ा ना बना के just do it if you feel like. And you're enjoying yourself, you're having a good time, great, please go ahead. It's not about there's a right amount of money to spend. I mean, at the end of the day, we are, a lot of people are judging the Ambani wedding, for example, saying कि इतना खर्चा कौन करता है. अंबानीज करते हैं. इट्स दैट सिंपल. आप और मैं जो जिस तरह की वेडिंग्स करते हैं, मे बी आप मेड्स लुक एट इट एंड दे आर लाइक इतना खर्चा कौन करता है. कौन डिसाइड करेगा दिस इज टू मच, दिस इज टू लिटिल? So people do what they do. Who are we to judge them? One holiday, one meal at a hotel, so everything. Yeah, true. कितनी बार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गरीब ही रहते हैं. ऐसा कोई टूल किट बता सकते हैं कि इस चक्रव्यूह से लोग बाहर निकल सकें?
Okay, good question. So I'll give you that example. I'll give you an example of someone I met recently. This is from a very prosperous family, and currently ये लोग दुबई में हैं, and इनका like पूरा the it started with this. 11 साल के थे ये जो जेंटलमैन हैं, जब उनके फादर की डेथ हो गई, एंड इनके 3 छोटे भाई बहन थे. जब इनका फादर पास्ट अवे, तो ये न्यूज़पेपर्स बांटते थे घर घर जाके, और कुछ 3 रुपए हफ्ते के इनको मिलते थे, राइट. जब तक ये 18-19 साल के हुए, इन्होंने कहीं पे काम किया, छोटा मोटा काम. देन किसी ने उनको फ़ोन किया, किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी बताई कि दुबई में ये अपॉर्चुनिटी है, तुम अभी ये नई कंपनी है, ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तुमको आना है क्या. ना सोसाइटी जो है आसपास की, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, नहीं जाना है, तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, उनकी एजुकेशन ख़त्म कराओ, माँ को संभालो, कमा रहे हो तुम 100-200 रुपया हफ्ते का, महीने का, उतने में बहुत है, हम लोग का हो जाएगा, ये तुम छोड़ के नहीं जा सकते, राइट. ही स्टिल टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड लुक वेयर ही इज़ टुडे. द क्वेश्चन हियर इज़, उस ज़माने में उनको सेल्फिश और रॉन्ग बोला गया था. उनको बोला गया था कि वो अपना सोच रहे हैं, घर वालों का नहीं सोच रहे. बट ही हैड टू ब्रेक आउट ऑफ दैट रट, अदरवाइज आज भी वो शायद वहीं पे होते. एंड नॉट दैट वो वहाँ जाके ही डिड नॉट सपोर्ट हिज फैमिली, ही स्टिल डिड दैट, बट नॉट द वे सोसाइटी वांटेड हिम टू. सो ये जो फंस जाते हैं लोग ना, जो पीढ़ी बाय पीढ़ी जो पॉवर्टी है, द पीढ़ी बाय पीढ़ी पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि पीढ़ी बाय पीढ़ी वो थॉट फॉर्म्स भी वही हैं, ऐसा ही सोचते हैं, वहीं पे रहते हैं. तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे ही कर सकते हो, वैसे ही कर सकते हो, अब तुम भी वही करते हो, तो तुम कैसे डिफरेंट जिंदगी बना लोगे उनसे, तुम्हारी भी वैसी ही रहेगी. तो आप सब लूप में फंस गए हो. तो जजमेंट और एनालाइज करना, एनालाइज करो अपने लिए, सही क्या करो है, या बट जज नहीं करो. कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है. इसलिए मत जियो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें. क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हें क्या कहें, तुम अपनी जिंदगी बनाओ. परस्यू हैप्पीनेस. परसुइंग हैप्पीनेस पे मुझे एक बात याद आती है, जब हम कैसे कहते हैं कि सी हैविंग गोल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर गोल नहीं रखोगे तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, ठीक है. अब क्या होता है कि इंसान को कभी कभी इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए. और वो इसलिए भी होता है बिकॉज बीइंग सोशल बीइंग्स, हम फैमिलीज के साथ रहते हैं. सपोज इफ यू आर मैरिड एंड सपोज आपके स्पाउस का वो वाला गोल नहीं है, आपको पता है उसका दूसरा गोल है, और मेरा ये एक गोल है. तो वो इंसान कैसे अपना एक गोल बनाए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पार्टनर का तो वो नहीं है, और इस तरह से वो क्लैरिटी नहीं आती है लाइफ में. ओके, सो there are two schools of thoughts in this. एक ये कि गोल रखो एंड तभी आप वहाँ पहुँच पाओगे. दी अदर इज ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का आपको टारगेट चाहिए, एंड इट्स पॉसिबल कि आप जो गोल बना रहे हो शायद बहुत छोटे हैं. You might be capable, or you might have in you to be much bigger than what you can even imagine today. Possible? पर वो नहीं कहते कि जब तक आप अपनी सोच से आगे तो कभी जा ही नहीं पाओगे. That's the point. So वो भी मैं जज कर रही हूँ. नहीं, that's exactly the point. आप अपनी सोच से आगे नहीं जा पाओगे, but does that mean आपका potential आपकी सोच तक limited है? शायद आपका potential आपकी सोच से बहुत बड़ा है, जहाँ आप छू भी नहीं पाओगे. तो why don't you allow the universe to manifest it for you, rather than saying that if I can think it only, then it can be created. How should one go about it? वो गोल बनाइए या छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर. Both ways. Sometimes the goal works better because it gives you something physical to anchor on, and sometimes just your ask and allow the universe to manifest it for you. Ask is also the goal only, na? No, ask can be a bigger ask. Like, I want to be bigger than who I am. Bigger than who I am तो बहुत subjective नहीं हुआ. You can specify it. Like, I want to be fabulously rich. Yeah, and you don't have to define that as a number that I want to be worth 100 crores. अच्छा. So for some people this works better, and for some people the 100 crores works better. So each one of us is different. तो आप देखो आपके लिए क्या work करता है. पता कैसे चलेगा? You have to ask yourself. Okay, so this is a good one. पता कैसे चलेगा आपको किस में लाइट फील होता है. जब आप बोलते हो फैब्यूलसली रिच, डज दैट फील लाइक वाओ, इंस्पायरिंग, जॉयस, या जब आप बोलते हो 100 crores, डज दैट फील फैब्यूलस टू यू?
फैबुलसली रिच ज़्यादा लाइट फील होता है बिकॉज हम प्रेशर कम आता है. Not necessarily. There will be some people who anchor better to the 100 crores. अच्छा, Yeah. सो अपने आप को पूछो what. Yeah. What makes you joyful? What makes you light? What makes you, that desire for life? क्यों आप सुबह अपने बेड से निकलते हो? What makes you get up? What makes you go? That's the joy you have to bring into your life, and you can create things. एंड वो सोचना पड़ेगा कि what makes me really happy, what really motivates me. You कि- don't have to, again, आप जितना सोचोगे आप अपने माइंड को इन्वॉल्व करो उस प्रोसेस में. Hmm. So it's your mind is not, your mind cannot create anything, it can only define things. Hmm. Yeah, so it's a great exercise in mental jargon, Hmm. but it's not necessarily getting you very far. So over defining is not going to help. You have to let it happen. You have to ask your ask. So a simple way to understand this is, आप अपने आप से पूछो कि आप look back in your life, और आप अपने आप से पूछो कि जब भी आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं ना, आपने सोच के आंसर सोल्यूशन निकाला या अपने आप कुछ ना कुछ हो गया and you were out of it. हाँ. And I can tell you this, everybody will say this, Hmm. that कुछ हो गया, गया. जैसे it wasn't really in your control. Hmm. So is it possible हम सोचते हैं we control things, we Hmm. have the illusion of control, and this, who has the control? The mind creates this illusion that it controls everything. What if it's not true? What if your mind does not really control things? So what if you let things happen rather than constantly trying to control them? So to let things happen भी एक भरोसा चाहिए ना, like you trust the universe, you Yeah. trust that energy that I will be taken care of. Yeah, that's right. That's really that is literally your backbone. है ना? That believing that the universe has your back, Hmm. that you are a child of God, Hmm. whatever you define God as, Hmm. you are a child of God, and you have every right to be here. Hmm. आप किसी के परमिशन से नहीं आए हो, आप किसी के मोहताज नहीं हो. आपको हर हक है इस दुनिया में रहने का, और आपको हक है अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का. ये जो वेल्थ की बात हम करते हैं, Mhm. राइट, सो वेल्थ इज नॉट एक्चुअली द नोड, राइट, वेल्थ इज एन experience, it's a freedom to do whatever you want, whenever you want, however you want to do, and experience certain things you can buy, you can experience without looking at the price tags. Yeah. So ये exactly definition of wealth क्या होगा exactly? Okay, so a lot of people will define wealth as money, like money in the bank or notes you have or whatever. Hmm. Yeah, things like that. Or even real estate. Yeah. But that's one way of looking at wealth. But wealth, like you can have, for example, a lot of people die with crores and thousands of crores which in unclaimed money sitting in the bank. Hmm. Yeah. So were they wealthy, or they lived very small lives with that money being there all along? So sometimes you have to ask yourself that what have I defined wealth as, which has become this narrow little thing that I see it as? What if it is not that? And this is not coming from a space of your family is your wealth, or your health is your Hmm. wealth, and this is नहीं? not coming from Hmm. that space. This is coming from a space of, are you happy, are you joyful, do you have choices? Because what is the purpose of money? A lot of people think पैसा आएगा तो हम खुश होंगे, पैसा आएगा तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, Hmm. पैसा आएगा तो सब हम पावरफुल हो जाएंगे. In Hmm. fact, most people associate money with power. Yeah. The question is will money bring you power? Or if you don't have any power, तो आपके पास money भी नहीं आएगा. Power precedes money. If you choose not to be powerful, you will not have money. Don't we all know people who are from very wealthy families, but they have no power? Hmm. Like that housewife who's married to a super rich man, but she's powerless. Hmm. Yeah, so money is not going to make you powerful. Power will always have to be a choice. It'll have to be something you choose. I choose to be powerful. Yeah. Okay. Yeah, so a lot of people associate wealth with things like this. Oh, he's so powerful, he must be rich. So, but what will money do for you? Money will give you more choices. That's all. आप उन choices में भी दुखी रह सकते हो. So let's take an example. आपके पास 100 रुपए हैं. Hmm. You can only go to a certain type of Restaurants. places, Hmm. restaurants, and eat food. Hmm. Yeah. आपके पास 10,000 रुपए हैं. You can go to many different types. So the number of choices available to you will increase with money. Hmm.
बट उस रेस्टोरेंट में जाके अगर आपको दुखी होना है तो वो गरीब वाले में भी होगे, अमीर वाले में भी होगे, वो कोई नहीं आपको कर सकता खुश. उस रेस्टोरेंट में जाके आपको पावरलेस फील करना है, वो दोनों में ही रहोगे आप. So eventually that still is going to be a choice. So money is not going to, you know, like it's like Karan Arjun, mere Karan Arjun aayenge. Yeah, money is not going to make everything right for you. You will still be the same person, just in a different environment. That's all. Eventually what you want to be, what you want to become will have to be a choice. Money is not going to bring that in the mail order. सो शिवानी, क्या हमें वो फीलिंग को अट्रैक्ट करना चाहिए? कभी कभी बोलते हैं ना कि अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो एटलीस्ट तुम्हें तो ये तो पता है कि तुम्हें फील क्या करना है जिंदगी भर. तो वो फीलिंग को अट्रैक्ट करिए. लाइक आई वांट टू हैव फन, आई वांट टू बी जॉयफुल और व्हाटएवर दैट यू So वांट. let's take an example. Let's say Shraddha wants to create or manifest a fancy car. Okay, let's say a BMW. Okay. Now, what will Shraddha feel like when she's sitting in the BMW? So close your eyes. Imagine you're there. It's your car. Yeah. You love it. It's the color you like. It's exactly the way you want it to be. Feel the seats. They're really swanky. They smell of new car. Everything is just the way you want it to be. And you're so happy. You're so delighted. You get that? That is the feeling that will pull you in that direction. You get that? Yeah. But this is when we are defining it to the extent of this is the car and, you know, these are the leather seats kind of thing. But sometimes you don't have that kind of clarity. So you have to ask yourself. So let's take another example. Normally you will so this actual person you were talking with once, she works in a corporate job. She says, I want a raise. Okay, so that was her goal. We said, why do you want a raise? I want a raise so that I can spend more time at home, so that I'm at a more senior position, so I don't have to work such long hours, so I can spend more time at home with my children. Okay, so her goal is not the raise. Her goal is to spend more time with the children. So people don't realize that they make everything about money. Right? So her ask is more time with the children, not the raise. तो सच्ची की चीज पूछो ना कि आपको पर चाहिए लोगों क्या. को समझ नहीं आता. वो ये this is what we call control. You think that if I get a raise, then I will get to spend more time with the children. ये equation आपके दिमाग में हो रहा है. कोई जरूरी नहीं है it plays out like that. In fact, if you get a raise, you might have to work even longer. Yeah. So your goal is being defeated. Yeah. सो कितनी बार हम ऐसे ये चीज़ों को पकड़ के बैठते कि मुझे ये चाहिए, एग्जैक्टली ये चाहिए, पर हमें थोड़ा ब्रॉडर सोचना चाहिए कि मतलब मैंने यहाँ तक सोचा था अरे आपको वेल्थ चाहिए ना, तो जैसे आपने ही सिखाया था कि कहीं से भी आपको क्या फर्क पड़ रहा है, पर उससे भी प्रॉब्ली ऊपर जाना है कि आपको वेल्थ आके आप करोगे क्या, आपको क्या फीलिंग आएगी, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो वो मांगो. तो वो वेल्थ भी आ जाएगी. एग्जैक्टली जैसे आप रनिंग स्टार्ट करो, ब्रेथ आ जाएगी, पर आप ये बोल के बैठे हो कि पहले ब्रेथ दो फिर मैं भागूंगा. Nothing is going to happen. जो भी करना है लाइफ में, जो भी सपने, वो सब शुरू कर दो, बाकी हो जाएगा. That's right. Follow your dreams. Of course, you can't. Let's say I want to eventually set up a hospital for 10,000 kids. I currently may not have the money to do it. But what can I do right now? Maybe I can treat one kid. Start. Take the first step forward and things will start to come into place. But you can't say कि पूरा मुझे पहाड़ लाके दो फिर मैं आगे बात करूँगा. हाँ, हम सपने रखते हैं पर रुके रहते हैं. छोटा शुरू कर दो जितना कर सकते. So there's a term for this in English. It says paralysis due to over analysis. You can't move forward because you overthought this and now you don't know where to go. We get a lot of cases like this where people will send family members saying ये कुछ नहीं कर रहा, घर पे बैठा रहता है, ये kind of thing, and you're like क्यों, like what's going on in your head? नहीं, मैं तो बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करूंगा, मैं तो ये छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मैं तो बड़ा काम ही करूंगा. तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस चक्कर में कि बड़ा ही करेंगे, छोटा तो नहीं करेंगे, तो रह जाता है. So nothing is going to happen because what you're telling the universe is deliver it to me, I will not engage with life. So you have to engage with life. You have to, it's like put your money where your mouth is. And things will start to show up. Tell me, how does your life's karma affect your possibility to generate wealth? Okay, so karma is a pretty controversial topic. A lot of people think that only if they have the karma that they can be wealthy, or someone who has karma is wealthy and they are wealthy because of their karma.
I have a different point of view on this. I don't believe karma is something that is, sort of cast in stone. Hmm. In this context, or the way I like to see karma as is, karma is nothing but your own points of views, your own ways of looking at life, and all the stuff you have planted in the past कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ये राइट है, वो रॉन्ग है. सो आप जितना वो सोचते हो, जितना उस बात पे रिजिड रहते हो, या आपका वो ही मैनिफेस्टेशन होता है. बिकॉज आप वैसे सोचते हो तो आपकी जिंदगी वैसी ही बनती जाती है. यू कैन कॉल इट कर्मा. अच्छा, तो कर्मा को आप कर्म की तरह नहीं ले रहे हो, कर्मा को आप सोच की तरह ले रहे हो. Yeah, that's right. And so the term is something like from the fruit you will know the seeds. Hmm. Yeah. So अगर आप आम का फल खा रहे हो तो आपको पता है कि वो आम के बीज से आया है, Hmm. राइट? तो अगर आपकी जिंदगी में आप गरीबी देख रहे हो तो कहीं आपके दिमाग में वो गरीबी का सीड है. You have to weed that out to change the fruit. Right. Why does sometimes these meditations and affirmations don't work? Again, same thing, because you're trying to sugarcoat it, but you're not getting to the root of the issue. For example, let's say everybody will say, okay, so if I tell you I'm going to give you a private plane, Hmm. okay, what will be your reaction? Assuming I'm the universe and I tell you, okay, Shada, I'm gifting you a private plane, what will be your reaction? पाक कहाँ करूँगी? Exactly. So after Fuel the कैसे? initial euphoria, other thoughts will start to kick in. Oh God, मैं पार्क कहाँ करूँगी? पायलट की सैलरी कितनी लगती है? इसमें फ्यूल का कितना खर्चा आएगा? How will I pay for this? Yeah. So essentially, what you're saying is you cannot receive it. Hmm. Yes, not because the universe cannot create it for you, but you don't have the mental space to receive it yet. So you start with something small. जो आप receive कर सकते हो, आप उससे start करो ना. So for example, maybe I can receive a car, but not a plane. When I have a car and I've grown my mind to be big enough to live in that, or live with that, maybe one day I can grow the mental space to actually be okay with a plane. So the problem is not that it's not there. The problem is हम हाथ नहीं खोलते. We don't receive what is available or what can be created. So कभी-कभी हम इतना ज़्यादा मांगते हैं कि हम लेने के लिए रेडी नहीं होते. हम बोल रहे हैं हमें चाहिए पर हमें नहीं चाहिए. अच्छा. It's just lip service, because obviously no one's going to say I want to be poor. Right? So people think they want to be rich, but they have so many fundas and so much stuff about why this is wrong about the rich and why that is wrong about the rich. So what you're actually saying is, it's like that old Hindi movie na, जिसमें वो dialogue मारता रहता है, चाय लाना लाना ना ना ना. हाँ. It's something like that. You're saying चाय लाना, but you're also side Yeah. में sending the command saying नहीं 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 नहीं. That Anupam Kher in the Yeah, movie. yeah. Yes. How is wealth different from financial success? I think those are more terms. Different people will define them differently. If you speak to a wealth manager or a financial person, they'll tell you finance is more money, etc. Wealth is assets. Yeah. But the way I look at it is, whatever you define as wealth is wealth. Financial success is just money. So for some people, there was a very interesting thing I read the other day. It says you may have 100 problems till you have one, and then that is the only problem you will have, and that is health. Yeah. So if your health gets busted, none of your other problems matter. Yeah. Yeah. So similarly, then your health becomes your wealth. So in life, हम लोग का ना जैसे we have this strange tuning. So I'll give you a little story. So there was a man, he was on a boat in the middle of a river. Uska boat mein chhed ho gaya and he started drowning. Okay, so when he was in the water, he saw a boatman going by and he started screaming ki mujhe bacha lo, main bahut ameer aadmi hu, main tumko sab kuch de dunga, and things like that. So the boatman was like, of course I'll save this man, he's drowning. So he pulled him in and whatever. He says, मैं अपना सारा जायदाद तुमको दे दूंगा, मेरे को बचा लो. So while he was sitting in the boat, as they started to get closer to the bank, he's like, सारा नहीं दूंगा, ज़्यादा हो गया, मतलब आधा दे दूंगा. Then as they got even closer to the bank, 10,000 में काम चल जाएगा ना, इतना क्या, इतने में पूरा जायदाद थोड़ी दे दूंगा. Then as they got to the bank, he gave him $100 and walked off. So that's the problem with us. We value things when we're about to lose them. When we think we are not losing them, they lose their value for us. Yes. So closer to the bank, his life was worth a lot less. Yeah. In the middle of the river, his life was worth a lot more. That's what happens to us. So wealth is whatever you define it as, depending on where you are in your life and what are the issues you are facing. Wow.
कितनी बार हम कहते हैं वेल्थ इज नॉट जस्ट मनी. I remember this Shahrukh Khan talking at the panel discussion to a journalist. वो journalist ने कुछ बोला होगा, popular journalist. उन्होंने कहा था गुर्बत में creativity नहीं होती. जो बहुत सही लगती है मुझे कि जब आपके पास basics नहीं है, when you're not secure enough of the basics, तो आप कहाँ से ये बाकी चीज़ें सोचोगे? फिर तो पैसा ही चाहिए, right? Yeah. So I assume what he meant was in lines with Maslow's need hierarchy theory, Right. which says that if your basic needs are not met, roti, kapra, makan नहीं है, आप क्या painting, art और music का सोचोगे? But the other side of it is also true because sometimes for people, necessity is the mother of all invention. तो जब वो मुश्किलें पड़ती हैं तभी तो वो रास्ते ढूंढते हैं. So it's no one way only. Sometimes this works, sometimes that works. Also, it depends on what you are defining as creativity. कभी कभी बहुत कंटेंट लोग भी फिर आपके कुछ एस्पिरेशनल नहीं That's होते. right. That's right. So sometimes this new term I learned, it's called a lifestyle. Yeah. So you buy into a lifestyle. आपकी जिंदगी ठीक चल रही है, सब कुछ है आपके पास. You know that 1-2 cars, servants, few vacations abroad, everything is fine. So you lose the desire for more. Nothing wrong with this. We're not judging them. It's like आपको लगता है ये क्यों करना, ये रिस्क क्यों लेना, वो बिजनेस क्यों स्टार्ट करना, आप कंटेंट हो गए हो, which is also fine. Right. You know, I wanted to ask, there is this पैसा सब कुछ नहीं है. So are those people who've created wealth in a better position to talk about this rather than someone who haven't? Okay. So you've heard this term, simple living and high thinking. Yeah. It's an interesting idea. Simple living and high thinking is a beautiful concept, assuming you can afford to have a high living and simple thinking. Or no thinking, doesn't matter. Thinking is irrelevant. So it's like, if I can afford to buy a swanky car and I choose not to buy it, it's different from I can't afford to buy a swanky car. So I tell myself that, oh, this swanky car is not worth it. So there's a very big difference in that sour grapes energy. या तो आप अफोर्ड कर सकते हो इसलिए आप सिंपल ले रहे हो, not because you don't care for that lifestyle, which is great, but you don't have it, you don't know what you're talking about, and you're shunning it. So now you're coming from a space of judgment. That's judging. That's judging, yeah. Yes. आजकल ऐसे बहुत कहते हैं ना कि सिर्फ बिजनेस करने से ज़्यादा पैसा आता है और नौकरी जो करता है उनको थोड़ी अलग नज़र से देखते हैं. आपका क्या कहना है इस पे? Oh, it's interesting you say that. It's got to do with आपका background क्या है, because I know a lot of families which come from the corporate background, and they look at businesses as something to sort of snort their noses on. So I think it really depends on your background. Sometimes people look down on businesses, and sometimes business people look down on working professionals. It's really your background. Yeah. It's got very little to do with who's actually successful. You can succeed just as well in the corporate world as you can in a business. And you can be just as much of a failure in the corporate world as you can be in business. Yeah, true. I've observed this. I might be wrong. These big affluent societies, वहाँ पे जैसा लोग एक दूसरे के साथ behave करते हैं, suppose you are in the elevator. So sometimes they behave, they are not open to talk to each other. Maybe they think of themselves as something, or there's some ego issue. And the other middle class societies, so वहाँ पे people are a little easy. They mix little more. Why is that so? Is it true? Oh, it's not? No, it might just be a perspective. It's a perspective. Yeah. I'll give you an example. Once I was at a wedding. And it's actually just perception. So say you get into a lift with someone, and the person is very well dressed, and maybe they're carrying a branded handbag and stuff. So you immediately jump to conclusions that she must be snobbish. Yes. Now you are projecting this energy at that person. So now what they are feeling is not this, that I'm snobbish. What they're feeling is she doesn't like me. Yes. Right? So now आप उसको बोल रहे हो कि तुम snobbish है, and she is feeling she doesn't like me, ये मुझे judge कर रही है, तो she is projecting out at you that I don't like you also. So
it's more a perception based. We have so many conclusions. I see someone in an LV bag, I put them in a certain bracket. I see someone in a BMW, I put them in a certain bracket. None of it is true. They are just the same as you and me. They're Yeah. just people. Everybody is seeking connection. I'm sure if you actually reach out and talk to that person, some may snub you, but most will reach out and smile back, say hello. And which is everywhere. Yeah, it's true, True. everywhere. I've seen this. People also make this very significant with races. When you travel abroad, people have such a point of view that, oh, they spoke to me like this because I'm a I'm a colored brown skin, person. yeah. Yeah, but maybe it's partly true, but what if it's just you constantly projecting out there saying, I'm brown skin, treat me badly, I'm brown skin, treat me badly? Who knows? Remember, your point of view creates your reality. Yeah. And not to say there aren't people out there who are racist, but what if you are also part of the problem by Yeah, believing that? True. इस सोसाइटी ने सक्सेस का एक डेफिनेशन बना रखा है विच इज़ बीइंग वेल्दी इज सक्सेसफुल, और हमें ना वो सक्सेसफुल बनने का एक फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं. इज देयर अ फॉर्मूला? Obviously not. देयर इज नो फॉर्मूला. Yeah, so good question. So a lot of people think there is some formula, there is some way to do this, and मैं इसको copy करूँगा या उसको copy करूँगा, और just I'll sort of blueprint somebody else's life and I will become successful. That's a crazy idea, because quite simply, be yourself. Everybody else is already taken. So what the kind of success that Shraddha can create, Shivani can never do that. The kind of success Shivani can create, and whatever success is whatever I define it as. So what I can create, you can never do that. So why would you abandon the one thing about you which is unique? And it's like what you bring into the world, that's the only person in the world who can bring that into it. So why would you abandon that for someone else? So the lesson is that should I define my own success? Absolutely. And your success, or for that matter, even your failures, whatever you say it is. And how does one define? Whatever you decide it is. Like remember, mere paas gaadi, bangla, makan, and mere paas maa. So he defined success as maa. He defined success as gaadi, bangla, makan. It's your choice. There is no God-given definition of what success means. Yeah. Yeah. There was a very nice book, an earlier book, God of Small Things, Arundhati Roy. So there was a beautiful term she'd used in that. It stuck with me for many years. She said when this person died, they left whatever that character's name was, Mrs. Mary-shaped hole in the universe. Yeah, which was so beautiful. I thought, you are so unique that if you don't be you, there'll be a hole for the space you are. So why would you abandon that uniqueness? It's like, imagine a jigsaw puzzle and everybody decides they want to be the corner piece. So the puzzle will never be complete. So we're all part of that same fragment. We all have a unique space, a unique, we're a unique color, a unique fabric, a unique tapestry. And if we don't play our roles, we try to become someone else, we ruin the whole painting. Yeah. And I think that's what most of us do. We always, it's good to be aspirational, but we totally aspire to be someone else. Yeah. Which is not right. Yeah, which is crazy, Yeah. because you're giving away the one best thing about yourself, and then you're wanting to be great. I'm sure it's self-esteem bhi isme kaam aata hai, right? Possibly. And also the idea that the way we are brought up, our educational system, academics, everything, they keep comparing you with others. Yes. So you somehow grow up thinking that this is what it means, this is what that means, and you never realize it means whatever the hell you decide it means. This really needs so much of unlearning and then having this all new, mindset, and which takes, I'm sure, a bit of work, with yourself. Yeah. Being aware and constant work. Yeah. ऐसा नहीं And होगा one एक of the दो things दिन I always tell people is you have to be willing to be brutally honest with yourself. You have to be brutally honest with yourself. Stop trying to mollycoddle yourself. Stop trying to make it look like I am such a nice girl. मैं तो सब कुछ अच्छा ही करती हूँ. मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? It's all nonsense. Right. ये रोना धोना बंद करो. It's not relevant. Stop playing the victim. Be brutally honest with yourself and you can create the life you want. But if you live in this glamour of you're such a wonderful, sweet person to whom bad things are happening, that you're going to stay in that illusion. Yeah. Being brutally honest with oneself and not being very impressionable. Yes.
Learn from everybody, but Hmm. don't buy into everything as the truth. एंड फाइंडिंग आउट रियली हु वी आर, जो नहीं कर पाते, मतलब Yeah. मुश्किल है ऐसे. Yeah. आई थिंक इट टेक्स एफर्ट्स. Yeah. So there's this from Greek philosophy. One, I think it's Socrates or Plato, one of them, where at the entrance of his school there were only two words written, which said "Know thyself." And that's really the essence of it. Know who you are, because in the knowing of who you are, you will be able to create the life that you want to live. Awesome. Thank you so much Most welcome. for this wonderful session. It needs a lot of, वो कहते हैं ना कि ये सारा सुनने के बाद सही में उसे रिपीट करके, अब्जॉर्ब करके और अच्छे से समझ कर, we should start practicing. Yeah, And then absolutely. really hoping for the change. And like we said, the first step forward, don't overthink this. Don't try to sort of guess the whole picture. Just start. Start being aware Yeah. and then take right actions. There's no right action. Start being aware. Start moving. You can't stand stationary and think you're going to get somewhere. Yeah. Start moving. Do something. Super. On this note, thank you for spending time with us Thank you for having me. and enriching us in the most important aspect of this life, I should say. Yes. All right. Thank you so much. Thank you. Hi. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पॉडकास्ट में कवर करूं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. It gives us encouragement. Thank you.